question is the question is कि why Navratri is attached to a word called Ratri, and why we call Shivratri or Navratri. Why? What's the significance in that? शादियां तो रात में ही होती हैं, तो इसलिए शिवरात्रि रात्रि हो गई। वंडरफुल। हाँ अर्चना जी, आपका कोई व्यू पॉइंट इस पे? चैत्र महीना इसलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ साल में 4 नवरात्र होते हैं, और जिस महीने में वो नवरात्र होते हैं उसी महीने से उस नवरात्र का नाम दिया जाता है। जैसे दो क्वेश्चन ना वो उसके लिए रात क्यों जोड़ा गया? देखना, अगर आप सोचो ना, रात्रि साधना के लिए, क्योंकि दिन में सनातन धर्म में जैसे लोग खेतों में काम करते हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर जो मेडिटेशन वाली जो पूजा प्रार्थना होती है वो रात में ही होती है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अच्छा, okay, that's very close to correct. Yeah. Apurva ji, any viewpoint? No. Mute app. No idea. Okay. Neha ji, any comments? No. Okay. So, see, if you understand the nature, like ना, अगर आपको nature की समझ है, you would easily get the answer. तुम देखो कि हर जो नवरात्र के बाद क्या होता है, there is this zone of transition comes. हर नवरात्र आपको ना उस ट्रांजिशनिंग पीरियड में आती है जहां पे मौसम बदलता है। इससे पहले क्या होएगा कि गर्मी जब आ रही है, लेकिन अब जो नवरात्र है इसका मार्किंग है कि अब गर्मी आना शुरू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद यू कैन नॉट गेट रेन्स और समथिंग लाइक दैट कि जो मिडिल में आपको थोड़ा कूलनेस प्रोवाइड करे, इसके बाद गर्मी है, दैट इज उसका वो बाउंड्री है, दैट इज नवरात्र। न्यू नाइट्स, दैट्स द कॉन्सिक्वेंस, न्यू नाइट्स आ रही है। उसके बाद क्या होएगा, सिमिलरली ठंडी आने से पहले यू गेट इट, ठीक ना, दिवाली आने से पहले, बिफोर दैट यू गेट दिस नवरात्रि अगेन। देन पता है स्प्रिंग ड्यूरेशन में द मोमेंट अभी जब आप देखोगे, जब ठंडी क्रॉस हुई थी, देयर इज अ नवरात्रि कॉल्ड एज गुप्त नवरात्रि, ठीक है। वो पता नहीं है सबको उसके बारे में, दैट इज व्हाई इट्स सेड एज गुप्त नवरात्रि, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट। बेसिकली वो ट्रांजिशनिंग पीरियड होता है जब ठंडी छोड़ करके वो स्प्रिंग में एंटर करती है। तो बेसिकली जो भी रात्रि का कॉन्सेप्ट, रात्रि जो शब्द है वो बेसिकली ये इसी से जोड़ा गया है कि नाइट्स, न्यू नाइट्स का कॉन्सेप्ट आता है। एंड न्यू नाइट्स में आप देखो, कोई भी जो मजा है वो पता है कब होता है, जब आप हाई से लो में जाओ या लो से हाई में जाओ। इन सेंस कि जब भी ट्रांजिशन है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज है वहां पे, कोई भी ट्रांजिशन में। आप बहुत एक्टिव हो एंड यू ना आपके अंदर एनर्जी बिल्डअप होती है एंड आप उसको रिलीज करते हो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, तो वो उसमें मजा आता है। स्टैग्नेंसी में किसी को मजा नहीं आता है, ठीक है। स्टैग्नेंस में फन नहीं है। तो रोलर कोस्टर राइड है, ठीक है, आप रोलर कोस्टर राइड में क्या करते हो, बेसिकली यू जंप फ्रॉम हाई टू लो, तो बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड होती है जंप हाई में और वहां से नीचे आते हो, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, और उसी में मजा आता है, ठीक है। इसी तरीके से मेडिटेशन के अंदर में भी, इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, दीज ये जो ट्रांजिशनिंग पीरियड्स होते हैं ना, दे आर पीक। इसीलिए आपने कभी भी ध्यान साधना के रूप में कभी सुनो तो बोला जाता है सुबह के समय करिए जब आपका ब्रह्म मुहूर्त हो, सूर्योदय हो, या फिर शाम में करिए। व्हाई? बिकॉज एट दैट इन अ डे टाइम भी वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन है, और ट्रांजिशन में क्या है कि ज्यादा मेडिटेटिव, ज्यादा एनर्जी होती है किसी भी उसके टाइम में, ठीक है। एंड इसके बाद ट्रांजिशन हो जाता है नवरात्रि। इसीलिए जो शब्द इनमें स्पेशल सिग्निफिकेशन दिया जाता है इन रात्स में, नाइट्स का। और इन नाइट्स में ना जागरण, सी शिवरात्रि और नवरात्रि, इन दोनों में जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। people were ना forced to wake up, लेकिन पूरी रात जागो। they definitely made sure कि ना everybody तो जगराते होते थे, माता के रानी के वो होते थे। सिर्फ माता रानी के क्यों हुए, गणेश भगवान के जगराते क्यों नहीं हुए? कभी सोचा कि गणेश भगवान का जगराता क्यों नहीं होता? नहीं होता है ना, क्योंकि नवरात्रि का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। और शिवरात्रि का कॉन्सेप्ट, शिवरात्रि में भी कभी सोना नहीं चाहिए, दैट इज द वो। तो दैट इज द होल सिग्निफिकेंस कि ये नाइट में ना आप मत सोइए। अब सोने का क्या पर्पस, मतलब जागने का क्या फायदा मिलता है? सी द होल एनर्जी सिस्टम जो है ना वो स्पाइन से रन होता है,
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन की। जिसके अंदर जितने ज्यादा एनर्जी होगी उसका लाइक ना वो बंदा उतना स्टिफ बैठता है, ठीक है ना, उतना उसका लाइक ना पोस्चर जो होगा एकदम एक्यूरेटली करेक्ट होगा। और जितना जितना व्यक्ति लो एनर्जी होगा ना वो ऐसे बैठे, ठीक है, वो ऐसे बैठेगा, झुक के बैठेगा, ऐसे कंधा कर लेगा, ठीक है, ऐसे करेगा वैसे करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली स्पाइन में एनर्जी नहीं है। चलेगा भी तो बुड्ढों की तरह, बुड्ढे कैसे चलते हैं? स्पाइन एनर्जी, एनर्जी जब नहीं होएगा व्यक्ति के अंदर में तो वो फ्लक्चुएशंस देगी, पूरी बॉडी की हिलाती रहेगी। हाई एनर्जी वाला व्यक्ति क्या होगा, स्पाइन की उसकी इरेक्शन रहेगी और वो उसमें रहेगा। तो इस जो नवरात्रि की राइट्स है ना, तो क्योंकि इस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो अर्थ का लाइक ना पूरा अलाइनमेंट हो रखा है, स्टार्स और अर्थ का, सन का, मून का, सबका अलाइनमेंट इस सच दैट कि अर्थ से ऊर्जा बाहर जा रही है। तो बेसिकली अगर आप प्लेन पे हो तो व्हाट वी विल फील कि अपवर्ड डायरेक्शन में नेचर का मूवमेंट हो रहा है बेसिकली। सो व्हेन यू विल सिट इन दिस वे ना, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कि आपका स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट रहना जरूरी है, तो क्या, सो दैट यू कैन अपलिफ्ट योर एनर्जी लेवल्स आल्सो इन द सेम वे। और जिस प्रकार का आपका एनर्जी लेवल है उसी प्रकार के लोग आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगे। अब आपके लाइक ना फुद्दू वाले एनर्जी लेवल्स हैं तो फुद्दू लोग आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और higher energy level, what will it attract? It will attract the Fudu people also, because obviously they want to become like you, but it will attract the good people also simultaneously, high energy people also. So that is why energy का concept है यहाँ पे इस तरीके से इन रात्रियों में। और इसीलिए यहाँ पे ध्यान साधना और इन सब की, इसीलिए लाइक ना प्रॉपरली रिचुअल्स बनाए गए कि इन लाइक ना ऐसे से चीजें कीजिए, आप इसमें ऐसा ऐसा करना होता है, ये मंत्र पढ़िए, ये पढ़िए। Ultimately it all comes down to meditation, ध्यान कीजिए, that is the core of it। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था एज अ रात्रि के ऊपर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि why it is called चैत्र नवरात्रि होगी। ठीक है, चैत्र, इसको चैत्र नवरात्रि बोलते हैं, तो चैत्र में ऐसा क्या खास बात है? तो व्हाट इज चैत्र? सी, if you understand, let me share। ठीक है, see if you understand the whole sequencing, ठीक है, अभी हम लोग ने जब लास्ट टाइम स्काई को डिवाइड किया था तो वी डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। ओके, सो अगर मैं 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, दैट वुड बी 8 9 10 11 12। So it is more, so this should be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। परफेक्ट, ठीक है, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली एक, हर एक जो आपका ये हो गया वो एक राशि हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब हर एक राशि जो है उसमें भी ना, लाइक एरीज मान लीजिए, उसमें भी सब डिविजन है। सब डिविजन की ये पूरा जो एंगल है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्रीज का है, ठीक है। अब इस 30 डिग्री के अंदर भी 3 डिग्रीज 20 मिनट्स की डिविजन है, दैट इज स्मॉलर, मच स्मॉलर डिवीजन। बस उससे ज्यादा एक है, उससे कम एक जो डिवीजन है 13 डिग्री 20 मिनट्स का डिवीजन है, ठीक है। इस 13 डिग्री 20 डिवीजन को ही नक्षत्र बोला जाता है बेसिकली। मतलब एरीज यानी कि कोई भी राशि का पार्ट ही है नक्षत्र, ठीक है, इट्स अ सब पार्ट जो कि नक्षत्र है। इन्हीं नक्षत्रों के अगर नाम पढ़ोगे आप तो यही आपको ना मौसम्स के नाम मिलेंगे। लाइक हिंदू कैलेंडर्स के अंदर जो आपके मौसम के नाम है ना, लाइक पौष का महीना आता है, ठीक है। व्हाट इज पौष? पौष इज पुष्य नक्षत्र। पुष्य के नक्षत्र में जिस टाइम पे फुल मून लगता है उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं पौष का महीना चल रहा है, माघ का महीना चलता है। हिंदू कैलेंडर्स के हिसाब से माघ का महीना, माघ का महीना पता है क्या होता है? राइट अलोंग दिस फेब्रुअरी, माघ के महीने से होता है, ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो राशिज हैं, सो लियो के अंदर में माघ आता है, ठीक है। सो फर्स्ट 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट्स तक वी हैव लियो। एंड लियो के अंदर पहला जो आएगा नक्षत्र वो मघा है, बेसिकली मघा बोलते हैं, माघ बोलते हैं। दैट इज ऑल इंग्लिश टू हिंदी का जो
कन्वर्जन है उसमें चला जाता है। देन फाल्गुन का महीना आता है, दिस इज कॉल्ड पूर्व फाल्गुनी, एंड देन दिस इज उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, तो ये एक सिर्फ एक लियो के साइन में है। ठीक है, अब ये 3 डिग्री 20 मिनट्स है, ये भी 13 डिग्री 20 मिनट्स है, तो दोनों मिलाकर के 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। ठीक है, एंड देन द लास्ट पार्ट इज अगेन 3 डिग्री 20 मिनट्स, जो कि 1 पार्ट ही है। तो नेक्स्ट राशि के अंदर में, जो नेक्स्ट राशि यानी कि वर्गो है, ठीक है, उसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन है कि 10 डिग्री तक आपको क्या मिलेगा, उत्तरा फाल्गुनी मिलेगा। ठीक है, देन इसके अंदर आपको मिलेगा हस्ता, दैट इज अगेन 13 डिग्रीज 20 मिनट्स लॉन्ग, एंड देन मिलेगा चित्रा। ठीक है, सी चित्रा का जो नक्षत्र है वो अगेन फाइनली जो आता है तुम्हारा लास्ट के 10 डिग्रीज ये हो गया 23 640, या राइट, 6 डिग्री 40 मिनट्स का आपका ये बचता है। पता है, इफ यू अंडरस्टैंड, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बॉक्स बनाया था, तो बेसिकली अगर तुम जो प्रॉब्लम्स विद द एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोलॉजर्स लास्ट उसमें हुई थी, वो ये प्रॉब्लम थी कि यार जब हम लोग एरीज की तरफ देखते हैं ना, तो एरीज की तरफ कोई तगड़ा स्टार नहीं है। मतलब लेट मी पुल दैट स्टेलेरियम हो, तो देखो स्काई में देखने के लिए ना कोई पर्टिकुलर स्टार चाहिए। स्टार से तो पता चलता है कि ना कि या दिस इज द पर्टिकुलर राशि, दिस इज पर्टिकुलर नक्षत्र, वो सितारा चाहिए। सितारे को देख के तो बोलेंगे कि ये राशि में ये नक्षत्र है। ठीक है, बट इफ यू ऑब्जर्व एरीज, एरीज इज अ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एक्चुअली। एरीज में कोई प्रोमिनेंट इतना चमकता हुआ स्टार नहीं है, स्टार नहीं है, इतना विजिबिलिटी नहीं है उस स्टार की। तो व्हाट the astronomers thought to do is better to watch it opposite to what is Aries. Okay, so let's do this. So see, this is Libra. ठीक है, this is star called Spica. ठीक है, ये किसमें, वर्गो की राशि में, स्पाइका। ठीक है, स्पाइका के स्टार को ही ना बेसिकली बोला कि यही चित्रा का स्टार है, मेन स्टार। और पता है ये कितने डिग्री पे है, दिस स्टार इज राइट एट ना पॉइंट ऑफ वीनस डेबिलिटेशन। वीनस का डेबिलिटेशन कितने पे डिग्री पे होता है, दैट इज 28 डिग्रीज, 28 डिग्री पे होता है। ठीक है, वही स्टार है जो एकदम मार्क करता है ये। इफ यू अंडरस्टैंड, मतलब देखो ये सॉफ्टवेयर विजिबिलिटी के मामले में बिल्कुल एक्यूरेटली बताता है। स्पाइका दिखता है, ठीक है, उसके अलावा और कोई स्टार्स नहीं दिखते। इफ आई रिमूव द दिस थिंग्स ना, इफ आई रिमूव दिस, यू सी, अब पूरे बंच के बीच में स्पाइका सबसे अलग से दिख रहा है, और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वही दिखता है, उसकी ब्राइटनेस इतनी स्ट्रांग है। रेगुलर्स में देखो कैस्टर पोलस दिखता है, ठीक है, लेकिन रेगुलर्स दिखता है, बाकी उसके अलावा कोई स्टार समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए, आप देखो एरीज की तरफ हम जाते हैं, लेट्स सी वेयर एरीज। एरीज में भी कोई प्रोमिनेंट स्टार नहीं है इसका। ये देखो एरीज, इसमें भी अगर मैं इसका सारा ऑफ कर दूं, ठीक है, नो प्रोमिनेंट स्टार, जो उसके आजू बाजू में समझ में नहीं आएगा कि कैसे देखा जाए। तो इट्स दैट इज कि उन्होंने क्या किया कि एज अ स्पाइका को मार्क किया कि दिस इज हाउ वी विल डिसाइड। क्या स्पाइका दिख गया तो उसके पता है नहीं कि उल्टे में वो वैसे। ठीक है, मतलब अपोजिट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग दैट यू माइट हैव हर्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनांशा। आयनांशा सुना है? आयांश सुना होगा, आयांश सुना होगा या आयनांशा सुना होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम लोग चित्रा को लाइक 28 डिग्रीज को एज अ पॉइंट ऑफ लाइक ना मार्किंग लेते हैं कि यहां से हम लोग इसको देखना शुरू करें। ठीक है, इसीलिए एज सून एज लाइक ना दिस, क्योंकि अब क्या होगा, अब चित्रा के महीने में ना सूर्य वो लगेगा। ठीक है, चित्रा के महीने यानी कि द फुल मून विल हैपनिंग इन द नक्षत्र ऑफ चित्रा इन दिस मंथ। दैट इज व्हाई दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ चैत्र नवरात्र।
समझ रहे हो? तो इस तरीके से प्रीवियसली इस चीज का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाता है. देन देयर आर अदर आयाम्स. अगर आप जगन्नाथ होरा खोलोगे, उसका डेटा बैंक खोलोगे, तो देयर इज अ कॉलम फॉर आयनांश, सेलेक्टिंग द आयनांश. ठीक है, लेट मी शो. ठीक है, this is Jagannath Hora. Who don't understand, this is a astrology software which you can download easily, free of cost and everything. So let's see, let's have a preference column related to calculation. See ayanamsha. See ayanamsha जब भी हम कहते हैं तो there is a traditional लहरी आयांश, that is, और उसके साथ देखो ट्रू लहरी लिखा है. क्या लिखा है? चित्र पक्ष. Spica as the middle of चित्र always. ठीक है, क्योंकि 6 डिग्री 20 मिनट का है ना, लाइक ना 6 डिग्री 20 मिनट का ऑलरेडी 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है. ठीक है, 6 डिग्री 20 मिनट इधर, 6 डिग्री 20 मिनट इधर, पूरा 13 हो जाता है. तो इसीलिए चित्रा का बोला जा रहा है यहाँ पे. स्पाइका इज द मिडिल ऑफ द ट्रू लहरी का मतलब है. तो हम लोग हमेशा ट्रेडिशनल लहरी यूज करें. दैट इज मींस कि वी आर यूजिंग चित्रा एज आवर पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है, देन पुष्य पक्षा. So what is Pushya Paksha? So we are taking a star from Puksha Nakshatra as the central point. Okay. In this way, people have used Rohini also. See Rohini Paksha, Ayanamsha. So these are the names जो कि तुम कहीं से भी अपना ऐसा वो बना सकते हो, central point, and you can use it for उसके basis पे other calculations करने के लिए. So this was something that I know a lot of people who are in lot नहीं, बहुत सारे साल तक एस्ट्रोलॉजी में रहने के बाद भी उनको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है. So just wanted to share this. कि finally the question, both the questions got answered. What is Chitra, what is Chitra Paksha, and what is all Chaitra Navratra means. So every time you hear a name of a ना कि कौन सा वो चल रहा है, महीना चल रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो that you know कि now where is the moon, in what nakshatra the moon will be having a full moon. So in this month we will having a full moon in the Chitra nakshatra. ठीक है, देन इसके बाद चित्र आएगा. स्वाति जैसा स्वाति में आता नहीं है. ठीक है, स्वाति के बाद आएगा विशाखा. तो वैशाख का महीना इसके बाद लगेगा. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा वो वैशाख का. तो दैट इज it for let's get back to what we were doing. चलो मीनाक्षी जी और अपूर्वा जी का तो टेस्ट है आज. Let's do it. Meenakshi ji, predict something about using only Aries. ठीक है, Aries का इस्तेमाल करते हुए मेरे को एक प्रिडिक्शन दो जेमिनी के बारे में. ठीक है, दिस इज जेमिनी, दिस इज जेमिनी. एक प्रिडिक्शन दो जेमिनी के बारे में. So, first of all, let's start. What is Aries? Aries is head. Aries is new beginning. Right. And ruler is Mars. Mm-hmm. Or it's completely it is the beginning basically. Yeah. So wherever it is placed in the chart, वहाँ पे you will start something new, or you always want to do something new related to that particular house. Right. चलो तो अपूर्वा जी ऐड ऑन करो. मीनाक्षी जी कहाँ कमी हो रही है उनको? Aries is also where maximum energy is and where your focus is सबसे ज़्यादा. For Gemini, the focus will be on earnings because this is an 11th house. Right. Or professional colleagues, मतलब professional friends या जो भी ज़्यादा focus होगा. So basically the entire focus is on earning money from. Okay. And networking basically. 11th house is for networking. Yeah, networking. Very good. Network बनाने का focus है. क्योंकि sorry.
मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था बट आप बता दीजिए पहले फिर पूछ। So yeah, first ask the question. We पूछ ही लिया था। अच्छा, नहीं मेरे को ये पूछना था कि जेमिनाई के केस में दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं। एक तो ये कि वी नो कि जेमिनाई और से ट्रेडर्स होते हैं, सो मनी समझ आ रहा है, बट 11th हाउस इज आल्सो एनजीओस, Right. don't have तो जेमिनाई पीपल ना महादानी, इनसे पैसे मांग लो, समय मत मांगो। अच्छा, अरे तुम देखो यार, हर रोज जो दुकान खोलता है ना दिल्ली की गलियों में, वो हर रोज दान देता है। उसके यहाँ घर में कोई ना कोई आता है, वो भभूति लेके कोई चला आएगा, कोई कुछ लेके चला आएगा, कोई गाना मांग बजाते हुए चला आएगा। एंड द जेमिनाई पर्सन इज लाइक, भगवान लियो पैसा लो, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जितना लेना, लेकिन जाओ यहाँ से, बस भगो। जेमिनाई से टाइम नहीं मांग सकते तुम, मतलब जेमिनाई के पास टाइम नहीं होता है। पैसा वो दे देगा, क्यों दे देगा? क्योंकि जुपिटर का जो साइन है ना सैजिटेरियस इज आल्सो कमिंग टू द 7th हाउस, ठीक है। तो धर्म कर्म के कार्यों में उसका वैसे ही देखना लगाव है चीजों को लेकर के, ठीक है। वन थिंग, एनीथिंग एल्स? और जेमिनाई के जेमिनाई के बारे में मैं कुछ उसके फादर के बारे में बताऊंगा कुछ, सिर्फ मेरे को फादर के, हाँ फादर के बारे में कुछ फादर ऐसी के सिबलिंग्स हो गए, मतलब हाँ चाचा ताऊ, फादर क्या कैसा फादर का लिखना, कुछ फादर के बारे में अगर बात कर सकते हो। फादर कौन से हाउस है? 9th हाउस, 9th हाउस होगा। 9th हाउस से कितने दूरी पे है एरीज? 3rd हाउस पे तो, 3rd हाउस पे, तो 3rd यानी कि चाचा जी, हाँ सिबलिंग्स, हाँ चाचा जी यानी कि छोटे भाई, ये चाचा जी ये कह लो कि। और 3rd हाउस में क्या था? फ्रेंड्स, फादर्स फ्रेंड्स, नेबर्स, हाँ नेबर्स, फादर्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ओके। एंड और क्या होगा शॉर्ट 3rd हाउस डिस्टेंस में? ट्रैवल, short distance travel, okay. So whenever, basically whenever Aries will get activated, father will have a short distance travel, or will have what, will buy a new phone, ठीक है, न्यू हाँ बिगनिंग्स का है ना। कम्युनिकेशन भी है, हाँ कम्युनिकेशन तो, डिवाइसेस, तो 3 हाँ नंबर जो कम्युनिकेशन का है, तो will buy new phones, right, new watch, something like that, क्योंकि मार्स का साइन जो है 11th नंबर में। बट लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा एरीज 11th हाउस में है, that means कि Aquarius will also come to 9th house। अगर अब मैं यही हटा दूं, ठीक है, अब मैं ये हटा दूं और मैं बोलूं, मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं कि अच्छा आप बताओ, कि आप कोई प्रेडिक्ट करके बताओ। अच्छा साइंस भी नहीं है अब यहाँ पे? कुछ नहीं है, बस मंगल है, सिर्फ 11वें घर का मंगल मिला किसी को। हाँ तो लाइफ का फोकस विल बी ऑन अर्निंग्स, गेन्स पे रहेगा, नेटवर्किंग पे रहेगा, क्योंकि मार्स इज अगेन योर फोकस, और मार्स जहां पे भी होता है वो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो शायद एनजीओज की इसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या फादर के चाचा जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। टेल मी अ कर्म, why would somebody get Mars in 11th house? अच्छा मार्स 11th हाउस में क्यों मिला है? मार्स तुम्हारा खून है ना, ब्लड है। तो तुम्हारे ब्लड में मिलने वाली हर चीज तुमको, मतलब जो दीपांशु सर ने बताया था, मार्स इज लाइक ना योर एंसेस्ट्री, तुम्हारा पूर्वजों का लेखा जोखा है मार्स के अंदर में। किसी का मंगल खराब है ना, तो ये समझ लेना कि उसकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके एंसेस्ट्री में कोई गड़बड़ी है। मार्स वहां से इश्यू आ रहा है, मंगल को सही करना होगा तो एंसेस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना होगा। तो यहाँ राहु मार्स का कॉम्बिनेशन हो गया। बट द क्वेश्चन इज कि अगर तुमको मैंने एक हिंट दिया ना, मैंने एक हिंट दिया कि सी जेमिनाई है ना, जेमिनाई को मंगल मिलता है इसमें 11th हाउस में, दैट इज सेम एज कि मार्स किसी को मिलना है 11th हाउस में। सो व्हाट विल हैपन कि दैट पर्सन विल बी वेरी ओरिएंटेड टुवर्ड्स गोल्स, राइट टुवर्ड्स लाइक ना अपना पैसा कमाने के लिए, वेरी लाइक इंथुजियास्टिक और पूरा ड्रिवन टाइप का,
कि पैसा पैसा पैसा, एंड दैट विल हैपन आल्सो। इवन की ब्लेसिंग है ना, मार्स 11th हाउस की ब्लेसिंग है। क्या ब्लेसिंग है कि लाइक ना उसको पैसा अच्छा मिलता है। ठीक है, 11th हाउस में मार्स का होना, इसलिए पूरा फोकस एनर्जी किधर है, हाई एनर्जी किधर है, 11th पैसा हाउस में, कमाने में। पैसा कमाने का। बट एक कर्म बताओ कि क्या, अच्छा क्यों किसी को 11th हाउस का मार्स मिलेगा और कब मिलेगा? एंसेस्ट्री में ऐसा क्या कर्म हुआ है? तो एंसेस्ट्री में कोई कर्म अगर देख सकते हो तो वो भी तुम ऐसे जोड़ सकते हो कि सी somebody would get a Mars in 11th house only because somebody, his father is doing Aquarius in his लग्न। मतलब उसके पिता ने ना कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन या समथिंग लाइक दैट कुछ रन किया है, ठीक है, या फिर समाज की सेवा की है बहुत सारी इस फॉर्म में। दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग 11th हाउस मार्क्स। ठीक है, बहुत सारे लाइक ना सोशल वर्कर्स, एज अ सोशल वर्कर के लिए मिला हुआ है, या फिर अपने दोस्तों की बड़ी मदद करी, थर्ड रिलेशन है ना, अपने दोस्तों की बड़ी मदद की फाइनेंशियली। क्यों? एक्वेरियस का क्या है, एक्वेरियस के सेकंड हाउस यानी कि वेल्थ का जो हाउस है, उसके जस्ट सेकंड हाउस में लॉसेस का भाव है। तो बहुत सारा पैसा दान दिया है ना फैमिली में कह लो, दोस्तों कह लो, इन जनरल सबको, क्योंकि तभी तो नहीं, लगन मिला है। सेकंड हाउस तो फैमिली का होता है ना, और वहां पे पाइसेस हम है तो तो वेल्थ दान तो हम हाँ दान पैसे का बता रहे हैं मैं। हाँ सेकेंड हाउस हमने पैसा ले लिया, दान हमने 12th हाउस उससे ले लिया, तो दोनों को मिला करके हमने दिया दान। दैट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दान। अच्छा फैमिली में ही दान होना है, इसके लिए तो सेकंड लॉर्ड जोड़ना चाहिए, या कोई ऐसा लॉर्ड जुड़ जाएगा तो कनेक्ट करो। बस इन जनरल, मतलब इससे ज्यादा नहीं, और डीपर में जाने की जरूरत नहीं है। बट द होल मुद्दा है कि somebody will get a Mars because his father has done something good in terms of social work। ठीक है, और यहीं पे मार्स अफ्लिक्ट हो जाए, यहाँ पे मार्स अफ्लिक्ट हो जाए, चलो हाँ ये भी एक गुड क्वेश्चन है कि क्या सन आ हो जाए जाए। यहाँ पे और या नहीं सैटर्न आ जाए। हाँ सिंपल, वर्गो हाँ बना लेते हैं। वर्गो विल अफ्लिक्ट द मार्स। अफ्लिक्शन मतलब वहां पे अच्छा काम नहीं कर, we will do, we are basically going one level up again because you are pushing it, we do a Virgo Mars। ठीक है, Virgo Mars। अब देखो दो कॉन्सेप्ट क्योंकि मिला रहे हो, तो दो कॉन्सेप्ट फिर मैं भी लगाऊंगा। अब दो कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा मैं, कि मैं देखो मैं कैसे उसको बिल्डअप करता हूँ ये तुम समझ जाओ, बाकी फिर तुम्हारे लिए भी बिल्डअप करना कोई बड़ा बात नहीं है। सी 6 नंबर पहले वाला देखो, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ठीक है, फोर्थ 4 नंबर आ रहा है, ठीक है, 4 से 6 आ रहा है, मार्स यहाँ पे ऐसे बैठा है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज सम मून एनर्जी ओवर हियर, ठीक है, मून का एनर्जी है यहाँ एज अ मदर, प्रोटेक्शन, केयर, ये सब चीजों का फैक्टर आ रहा है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है, ये सारा चीज आ रहा है, ठीक है, होम, लैंड, प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज दिस नेटिव हैज गॉट मार्स इन 11th हाउस, this simultaneously means कि his father has done something very good socially as a like ना friend circle और इन सब के लिए मदद करा। One statement is that, the second statement is that कि his father was involved in a dispute with a property, प्रॉपर्टी को लेकर के फादर ने झगड़ा किया है, ठीक है, या तो किसी की प्रॉपर्टी हड़पी है, या किसी की प्रॉपर्टी में कुछ इश्यू कराया है, या हो सकता है अपने ही नेबर की प्रॉपर्टी में कुछ जमीन कब्जा लिया हो, and that is why he has finally got a government। ठीक है, okay I could not understand one thing why you have put Virgo there, मतलब अफ्लिक्शन तो किसी और प्लैनेट से भी हो सकता है ना, मतलब पूरा वो क्यों चेंज किया, क्योंकि ये जेमिनाई का ही रखते। हाँ दिस इज वर्स्ट, अच्छा, वर्गो मास इज द वर्स्ट मास दैट यू कैन गिव। लेकिन 6th हाउस में तो मार्स अच्छा काम करता है। नहीं, ये तो गलतफहमी है। सी तो देखो तुम बेस एनर्जी फिर नहीं समझ रही हो इसका मतलब,
ना, तुम वापस से स्ट्रांग नहीं समझ रही। अच्छा बताओ, कौन से लगन के लिए छठे घर का मंगल होता है? छठे घर का मतलब छठे घर का वर्गो मंगल, नहीं, ये स्कॉर्पियो में ही दिखाया ना आपने, स्कॉर्पियो में एरीज आ रहा है 6th हाउस में। हाँ राइट, तो स्कॉर्पियो बन गया ना ऐसा व्यक्ति। व्हाट, अगर देखो जो अलाइनमेंट है बॉडी का, वो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो 8th हाउस है, बिल्कुल उल्टा हो गया ना बॉडी का अलाइनमेंट। अभी तो इसको मतलब वो मार्स 6th हाउस में अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि मार्स में 6th हाउस में वो फोकस्ड है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, शादी सबसे पहले जाएगी। छठे घर के मंगल का शादी अच्छा नहीं होता, ठीक है। आपका भी है ना, छठ आपका नक्शी जी छठे घर का मंगल है। हाँ, अर्चना जी हैज आल्सो गॉट 6th हाउस मार्स एंड शी इज ट्रबल्ड इन मैरिज लाइफ, अच्छा नहीं है, ट्रबल्ड। बट उत्कर्ष, आई नो लॉट ऑफ स्कॉर्पियंस, उन सबका तो मैरिज इज गुड। हाँ, I too know a lot of scorpions, बट हाँ। स्कॉर्पियंस का लेकिन नेचुरल टेंडेंसी है ना, अभी उनमें फिर दशा दूसरी रन करेगी, ऐसा नहीं है कि आपका सारा टाइम वही चलेगा ना। लेकिन मंगल बैठ जाना तो दैट इज कि वो प्रोमिनेंटली लगन चार्ट में मिला हुआ है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम बदलते रहेगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आपको मंगल 6th हाउस का मिला हो, लेकिन कभी आपने उसकी दशा ही नहीं रन करे, या रन किया तो बहुत छोटे ड्यूरेशन में रन किया, या रन कर रहे तो उस टाइम पे कोई ऐसा काम था आपके पास जिस टाइम पे आप उसमें इन्वॉल्व थे, एंड यू वर अवे फ्रॉम योर हस्बैंड साइमल्टेनियसली, you were not into a relationship, you are so focused over there। क्योंकि छठे घर का मंगल का मतलब you are very focused towards your enemy, तुम्हें दुश्मन दिखना चाहिए। तो उससे खराब हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अरे छठा घर 12th हाउस है ना मैरिज के लिए, 12th फ्रॉम 7th हाउस। अच्छा, छठा घर तो में फिर भी शुक्र डेबिलिटेट कर जाता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन छठा तो लॉसेस का घर है, तो मैरिज के लॉसेस के घर में अगर मार्स गया तो वहां फिर वो मैरिज का लॉस क्यों करवा रहा है? हाँ, क्योंकि वो सारी एनर्जी वही लगा रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो सारी एनर्जी अपनी 6th हाउस में लगा रहा है। तो वो क्या, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा अगर तुम्हारा मैं ऐसे एक प्रोग्राम बनाऊं, तुम्हारे दिमाग में फिट करूं कि तुम्हें लड़ने के लिए बनाया गया है, और फिर तो अगर तुम्हारा प्रोग्रामिंग लड़ने के लिए हो गया, फाइट्स के लिए हो गया, और मैं फिर क्या करूं, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति रख दूं, तो whosoever comes in front of you, what will you do? फाइट। अभी पति ला लोगे, उससे भी फाइट ही करोगे, ठीक है। what will happen, see, स्कॉर्पियो इज द ईयर, स्कॉर्पियो के साल में व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना वो क्लियर करता है ऐसा व्यक्ति जब ना छठे घर का मंगल मिलता है वैसा व्यक्ति। लाइक जिस साल भी आपका छठे घर में मंगल चला जाएगा उस साल ना आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू विल गेट क्लियर। एंड द रीजन बिकॉज इट्स कि आप उस टाइम पे पूरा फोकस अपने शत्रु पर लगाते हो, द फोकस इज ऑन द एग्जाम्स, द कंपटीशन। 6th हाउस में कंपटीशन, यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, ठीक है। इसीलिए बोला गया स्कॉर्पियो इज द लाइक ना दिस थिंग ऑफ फाइट्स विद विध्वंसकारी लोग, नहीं क्रांतिकारी लोग, इन सब का वो बोला है। तो आप छठे घर का मतलब एक क्रांति लाने के लिए आप उसका वो एनर्जी है, ठीक है, रिवोल्यूशनर बन रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें उस टाइम पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला लेकिन आपका हस्बैंड है कि क्या है, आपका वो एजेंडा पूरा होना चाहिए, ठीक है। सो वी गॉट डिस्ट्रैक्टेड कि हम क्या कर रहे थे, अब क्या पहुंच गए। मेरा एक और क्वेश्चन है, जो आप फादर के उससे बता रहे हैं कर्म कि मार्स आपको 11th हाउस में मिल रहा है, पर हम फादर के कर्म से तो 6th हाउस देखते हैं ना। राइट, यही है थोड़ा सा एक्सपेंशन। सी किसी को कोई लगन ऐसे ही नहीं मिलेगा, फादर का कर्म देखते हैं, एग्जैक्टली फादर कर्म देखते हैं, लेकिन वो कर्म एज सच ना पर्टिकुलर होता है, मतलब वो एक टाइम का किया हुआ स्पेशल एजेंडा वाला टाइम से, ठीक है। एज अ प्रोफेशन भी इसीलिए उसी हाउस से आता है ना कि आपका लाइक ना वो चल रहा है। लगन भी वही है, क्योंकि लगन और कर्म दोनों एक ही चीज है, समझो। मार्स जो होता है ना मंगल, वो 10वें घर में एग्जॉल्टेड होता है, क्यों? क्योंकि जो लगन है ना वही कर्म है,
तो लगन हमेशा कर्म को डिनोट करते ही करते हैं। पर लगन जो है वो तो मदर का कर्म होता है, ये भी तो, क्योंकि मदर का जो कर्म है उसके बेसिस पे लगन मिलता है, राइट। हाँ। मैं मतलब मैं कनेक्शन नहीं समझ पा रही हूँ, तो फादर के कर्म से हम 6th हाउस देख रहे हैं। फादर के देखो, सिर्फ आप 10th हाउस को यूज कर रहे हो, तो हर जगह 10th हाउस से यूज करोगे तो फादर का कर्म भी मिलता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन हम फादर से अगर देख रहे हैं कर्म के लिए, तो ये बताओ कि कर्म बॉडी से होगा ना, बॉडी भी तो चाहिए उसके लिए। हम तो 9th हाउस से देख रहे हैं ना 10th पोजीशन जा करके, तो बिना उसको कैसे छोड़ दें, 9th हाउस को कैसे छोड़ दें। तो 9th हाउस में देयर मस्ट बी सम एलिमेंट इन द 9th हाउस, बिकॉज ऑफ दैट द कर्म इज देयर ना। 9th हाउस पे राहु का इन्फ्लुएंस है, तभी तो ऐसा व्यक्ति चोरी चमारी करेगा। तो द थिंग इज, अब मेरे को थोड़ा सा बता, तो फिर आपने तो बोला कि जेमिनी के, हाँ डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, सबके मंगल एक्टिवेट हो गए, रुक जाओ मेरे को समझाने में, ठीक है, क्योंकि ना देयर आर पीपल जो कि ना नहीं समझ पाएंगे। सी, हम लोग ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, अब एक चीज मेरे को बता दो, सी वॉट एवर इज वन नंबर, ठीक है, दिस इज मार्स का पोजीशन। अब मार्स का पोजीशन के बाद एक एक्सॉल्टेशन पॉइंट होता है, वो होता है 10th हाउस, ठीक है, 10th हाउस द कर्म साइन, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 10th पोजीशंस पे जाकर के होता है, उसको लिंक करने वाला कौन है, मार्स है ना, मार्स लिंक करता है उसको, ठीक है। ये दोनों हाउस में एक कनेक्शन है जो कि ब्लड से आता है, ठीक है, ब्लड से कोई भी उसमें एनर्जी जो आपकी फोकस्ड होती है। तो अब मैं किसी भी हाउस से लूंगा तो दैट वुड बी लिंकिंग ना, कि वो उसी की वजह से, अगर मैं इसी हाउस को भी लूं, ठीक है, दोनों हाउस को लूं, तो उसको लिंक हो रहा है, ये मार्स से लिंक्ड है, 10th एस्पेक्ट कर्म है, और इसी की वजह से लाइक ना एज सच प्लैनेटरी आप उसको मत समझो, बट दे आर लिंक्ड बिकॉज ऑफ द कर्म। मार्स इज द एक्शन, मार्स इज द लाइक ना डूइंग समथिंग। कभी भी मार्स का कोई उपाय ऐसा नहीं होगा कि लाइक दान दे दो, ये कर दो, इट विल ऑलवेज रिलेटेड टू अ कर्म, ठीक है। मार्स को कभी ठीक भी नहीं किया जा सकता जब तक कर्म ठीक नहीं किया जाए। तो अगर किसी को एरीज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, किसी को एरीज मिल रहा है यहाँ पे, दैट हैज टू डू समथिंग विद द 9th हाउस ना, विदाउट 9th हाउस हाउ विल यू गेट दिस एरीज। क्यों? क्योंकि पिता ने कोई नया काम चालू किया ना, तभी तो वो यहाँ पे एरीज आया, ठीक है। तो लिंक वहां पे है। इसी तरीके से अब वो एड ऑन होगा, लेकिन ना साइमल्टेनियसली एड ऑन्स तुम बनाते जा सकते हो, कि वीनस अगर वहां पे है तो देन अदर थिंग, वो कोई और प्लैनेट वहां पे तो अदर थिंग। तो मैं तो तुम्हें एक्सटेंशन पढ़ा रहा था, तुम लोग पहले में ही फंस गए वापस से। एक्सटेंशन है कि तुम छठे घर से तो मंगल यहाँ से पिता का कर्म देख सकते हो, लेकिन तुम लगन से भी पिता का कर्म देख सकते हो, क्योंकि लगन और 10th हाउस एक ही चीज को डिनोट करने वाला है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, 99% पीपल लोग अपने कर्म से जाने जाते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति क्या करता है कि वो उससे आप उसकी आइडेंटिटी बना लेते हो? नहीं। कोई ड्राइवर है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनती है आपके लिए। ड्राइवर वो कितना भी वो कर ले, लेकिन वो टीचर नहीं बन सकता ना आपके उससे। टीचर वाली रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते उसको। दे सकते हो क्या टीचर वाली रिस्पेक्ट? पाँव छू सकते हो अपने ड्राइवर के पाँव छुओ रोज डेली, गुरुजी आज नमस्ते, नहीं कर सकते, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन हैज द लिंक वर्क विथ कर्म। दैट इज व्हाट मार्स गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द 10th हाउस मींस। समझे? तो इसीलिए जो कर्म वाला फैक्टर मैंने आपको 10th वाला समझाया था, वो तो है 6th हाउस इज द फादर्स कर्म, बट साइमल्टेनियसली जो लगन है, जो 9th हाउस में मिला हुआ साइन है, दैट इज आल्सो अ कर्म, बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग इट। What I'm not understanding is कि 9th हाउस में आप बोल रहे हैं फादर का जो लगन है हम उसको देखेंगे, फादर का जो साइन, जो राशि है वहां पे, हाँ करेक्ट, तो उससे वो फादर का लगन मान के हम देख रहे हैं, और 6th हाउस हम देख रहे हैं उनका कर्म 10th उससे। वहां पे अब देखो, वहां पे साइन प्लेसमेंट तो ऑलरेडी, अगर तुमने कोई भी साइन को बनाया, लेकिन इन द सेंस कि जैसे 4 है,
4 को अगर तुमने 9 में बैठाया तो ऑटोमेटिकली पता है ना कि एरीज 10th में होगा उनकी, हाँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो तो ऑब्वियस रिलेशन है ना, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर मान लो कोई प्लैनेट बैठ जाए, ठीक है, इफ सम प्लैनेट इज देयर जो कि वीनस हो, ठीक है, वीनस मान लो, देन वी नो अ मोर डीपर लाइक ना मोर माइक्रोस्कोपिक वे कि विच कर्म वी आर टॉकिंग अबाउट। मेरे को जो समझ नहीं आ रहा है वो ये है कि हम 11th हाउस से कैसे देख रहे हैं ये चीज। मतलब आपने जो ये बोला कि 11th हाउस में अगर मार्स मिला है तो वो आपके फादर के कर्म की वजह से है, क्यों? हाँ वही तो समझा, तुम लोग ने बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो मेरे को क्वेश्चन ही पूछने लग गए। सी, मंगल इज ब्लड, मार्स खून है, मार्स पिता की जमीन है, मार्स तुम्हारा भाई है, मार्स तुम्हारा शरीर है। तुम्हारा शरीर किसकी वजह से है? पिता की वजह से है ना, माता पिता की वजह से है ना, उसी की वजह से तो मंगल डिराइव हो रहा है। तो मंगल इनफैक्ट क्या बताता है, तुम्हारे माता पिता के क्या बताता है, कर्म बताता है। दैट इज अ स्टेटमेंट आई थॉट कि मोस्ट ऑफ लाइक ना जो दीपांशु सर के ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं वो नो कर लेंगे, जान लेंगे, बट लेट मी rephrase whatever he said कि मंगल तुम्हारे पूर्वजों के कर्म हैं। किसी कुंडली में मंगल की स्टेटस या पोजीशन कैसे है, वो मंगल वो उसको अपने पिता और अपने दादाजी के कर्मों की वजह से वैसा मिलेगा, ठीक है। मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अपूर्व जी, आई टोल्ड योर कॉन्सेप्ट ना कि 10th हाउस पिता के कर्म खराब हो गए तो तुमको रोग पकड़ता है। अगर तुम्हारा मंगल स्ट्रांग होगा तो तुमको रोग पकड़ेगा नहीं, बुद्धि लगाओ। तो सेम ही चीज तो बोल रहा हूँ कि मंगल जितना स्ट्रांग हो जाएगा उतना तुम्हारा तुमको रोग ही नहीं पकड़ेगा। व्हाट लाइक ना फर्स्ट क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि रोग हंट करता है, ठीक है, ही इज द एनिमी लाइक ना डिजीज ईटर, ये शब्द। तो बताओ तुमको तो रोग ही नहीं पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि तुम्हारा 6th हाउस द कर्म इज आल्सो गेटिंग लाइक ना वो रिमूव। लगन का मंगल होते ही कमर पतली हो रही है। क्यों पतली हो रही है? Why? Because your father has done some good karma, has reduced his karma, because that is why, because your waist is getting small. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि चार्ट में मंगल की स्ट्रेंथ इज डिपेंडेंट ऑन फादर्स कर्म या एंसेस्टर्स कर्म। Right, perfect. ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि पूरा समझिए। So, Utkarsh, That उस is हिसाब why- से as you have said that Mars doesn't do good in 6th house, तो फिर तो मेरे को हाँ। बीमार भी होना चाहिए, बट टचवुड आई मतलब मैं होती ही नहीं हूँ बीमार जनरली। Right. There are ना अभी यही है कि अब तुम इसको एज अ वन लाइनर में करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि एक ही सूत्र की वजह से आप बीमार होगे या नहीं होगे ये तो फर्क नहीं, ये तो वो नहीं है। एक ही प्लैनेट नहीं है ना आपको बीमार करने के लिए, ठीक है। तो ये मत समझो कि लाइक ना वही एक सिंगल क्राइटेरिया है किसी का तबियत खराब करने के लिए, नहीं करने के लिए, ठीक है। मार्स 6th हाउस में है, एक एस्पेक्ट में वो आप चीज को खराब कर रहे हैं, ठीक है। बट दूसरे मैं आज तक aspect में- समझती थी मार्स 6th हाउस में है तो वो बीमारियों से लड़ने में या उसमें फोकस्ड, मतलब मैं ऐसे देखती थी क्योंकि तो इसलिए शायद। हाँ। तुम डॉक्टर जैसा काम किया ना तुमने, व्हाट इज रोग? 6th हाउस में मंगल तुम्हारा एनर्जी हाँ, किधर लगा? हाँ, रोग ढूंढने, रोग रोगों को निकालने, खत्म करने में। हाँ। रोगियों के बीच में बीता ना। हम्म। तो दैट इज योर मार्स, दैट इज हाउ योर मार्स बिहेव। अब तुम कंपेयर करो द लेवल ऑफ एनर्जी दैट यू हैड टू हैड while working for like ना रोगी people is comparatively less than now. अब आप रोगियों के लिए काम नहीं कर रहे हो, अब आपका एनर्जी डाउन हो गया क्योंकि वो मार्स डाउन हो गया। यू डोंट गेट दैट ना। आप कहते रहते हो ना कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, किसी जॉब में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि यार मजा ही तो मार्स है। मार्स इज द पैशन, इज द पंपिंग हार्ट। किसी चीज के लिए आप पैशनेटली कितना काम करोगे, दैट इज मार्स। तो मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रोगियों के बीच में नहीं है ना, किसी लोगों की समस्या जब तक सॉल्व ही नहीं हो रही तब तुम्हें मजा नहीं आ रहा, तुम्हें मार्स अच्छा नहीं लग रहा, फील कर रहे, ठीक है। तो या तो शत्रु चाहिए, या तो रोग चाहिए, या तो कुछ छठे घर का चाहिए। केस लड़ लो, पीट दो किसी को, बहुत मजा आएगा। पीटने में मजा आएगा, हाँ, कूटने पीटने में बहुत मजा आएगा आपको।
पता नहीं, बट आई एम ऑलवेज बीन अ वेरी नॉन वायलेंट पर्सन, बट ठीक है, आई थिंक बीमारी वाला ठीक है। तो सेम एनर्जी विल गो इन दैट प्लेस, ठीक है, वो उसका वो चीज कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब जो मैं समझाना चाह रहा था, जो कि निकल गया, वो ये था कि सी, तुम जैसे एरीज बनाते हो ना, मार्स जहां भी तुम्हारा बैठा है वहां वैसा एरीज समझ लो कि दैट इज, और उससे समझ लो कि 9th हाउस में 7th हाउस में क्या क्या वो आ रहा है, उसके बेसिस में यू कैन गेट टू नो अ लॉट अबाउट देयर पीपल्स, लाइक ना एंसेस्ट्री एंड उनके पूर्वजों के कर्म, उनके दादाजी पिताजी के कर्म तुम बहुत इजी देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। दैट इज द होल थिंग दैट आई वांटेड टू से। मार्स लियो का अगर एरीज है जैसे कि 9th हाउस में, तो किसी को 9वें घर का मंगल मिले, ठीक है, 9वें घर का मंगल मिलेगा, तो दैट इज सेम कि somebody will be like ना लियो लग्न। तो उसके फादर ने कुछ तो नया किया होगा, या वो Correct. रिलीजन से या नई पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब डिफरेंटली न्यू पढ़ाई कुछ करेगा, न्यू रिलीजन वो तो पढ़ेगा। ये बंदा करेगा, हाँ हाँ। ये बंदा करेगा, बट इन जनरल लियो लग्न मींस पापा पुलिस में थे, पापा वाज आर्मी, ठीक है, दैट इज द गॉट कॉन्सेप्ट इट। कि एरीज, हाँ, तो दैट इज कि ही वाज इन्वॉल्वड इन सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ऐसा जनरली थोड़ी ना होगी, 9वें घर का मंगल है तो ही इज लाइक दैट, बट हिज फादर वाज इन्वॉल्वड इन सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है। I know a child whose father worked for guarding agency. Like वो हायर करते थे लोग को, गार्ड्स को हायर करते थे, गार्ड के एजेंसी चलाते, and that boy has got Jupiter in the Leo Lagna, in the Lagna, Jupiter Leo, and the Aries comes in the 9th house. So what is guard? Guard is the protection provide करते थे। तो दिस लाइक स्मॉल कॉन्सेप्ट जो मैं तुमको बिल्ड करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं तुमको वो दे रहा हूँ, लाइक ना क्या बोलते हैं उसको, जैसे स्क्रैम्बल्ड पजल्स होते हैं, लाइक ना उनका पीसेस जोड़ने के दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से ना तुम यू कैन अंडरस्टैंड वे मोर डायनेमिक्स इन समबडीज लाइफ, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो मैं तुमको पढ़ाया था वो सिंपल सिंपल सब कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भाई ऐसा ऐसा एरीज में इधर है, बट अब मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या एक्चुअली में वो किस तरीके से रहा है। I have a question. तुमने बोला एरीज, मतलब मंगल होगा तो भी एरीज की तरह लेंगे, और जहां पर वृश्चिक राशि या मेष राशि होगी, वृश्चिक नहीं लेंगे, वृश्चिक मंगल और केतु दोनों का आयाम है, वृश्चिक सिर्फ एरीज, सिर्फ एरीज, हाँ सिर्फ एरीज की बात होगी। तो मतलब जहां पर एरीज होगी या जहां पर मंगल होगा, मतलब यदि एक कुंडली में मंगल अलग से बैठा हुआ है, एरीज अलग से बैठा हुआ है, तो दोनों सेम या डिफरेंट? दोनों सेम अलग अलग है ना। सी इस चार्ट में अगर मंगल 9वें इसमें हो, ऐसी चार्ट आएंगे ना, एक एरीज वहां एक वहां, अब दो अलग अलग बातें हैं ना, ये तो मल्टीप्लाइंग है, दो बातें हैं। तो अब 9वें घर का मंगल मिलना इज लाइक समबडी हैविंग लिब्रा। व्हाट 9वें घर, सॉरी 9वें घर का बोलो, 7वें भाव का मंगल मिलना इज समथिंग लाइक कि समबडी इज लिब्रा। लिब्रा क्या होगा? हाईली पैशनेट, फोकस टुवर्ड द अदर्स पार्टनर, ना वेट अ मिनट, यही मेरी कंफ्यूजन थी जो तुमने अभी बोला, जैसे मैंने आपने कहा 7वें घर में मंगल है, हाँ, तो आपने बोला कि 7वें घर का मंगल लाइक कि somebody is acting like Libra। हाँ, तो मतलब अभी हम एरीज कर रहे थे, 7वें घर का मंगल लिब्रा की तरह वर्क करेगा, या लिब्रा मतलब 7वें घर से रिलेटेड कोई नया काम करेगा? से मैं तुमको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंगल और एरीज दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, दोनों का एनर्जी एक है, दोनों का काम भी एक है, वो एक ही एनर्जी की टाइप है। तो अगर मैं किसी कुंडली, अब दो लेयर्स हैं यहाँ पे, दो लेयर्स यानी कि दो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट इज कि जहां जैसा एरीज बैठेगा दैट इज लाइक कि वहां पे मार्स बैठा है, यानी कि मैं एरीज
इस घर में जो ये मैं आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैं मार्स लिखूं या यहाँ पे मैं एरीज लिखूं, दैट इज सेम थिंग। 7th हाउस में एरीज का एनर्जी, 7th हाउस में मार्स का एनर्जी, सेम बात, ठीक है। द होल कॉन्सेप्ट इज कि अगर 7th हाउस में एरीज है और उसके 12th यानी कि 6th हाउस में मंगल बैठा है, तो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, बिकॉज बोथ आर सेम। अपना चार्ट बाधा बन रहा है आपके लर्निंग में। मेरा बात समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ और आप देखना क्या चाह रहे हो, ये दो चीज अलग अलग अपना होती है। चार्ट तो मेरा देख ही नहीं रही मैं उसी हाँ, को 12th हाउस को कर रही हूँ, तुमने दोनों को मंगल बता दिया। हाँ, अब देखो, अगर तुम्हारा छठे घर का मंगल है ना, तो तुम वृश्चिक जैसे बिहेव करने वाले हो, ठीक है। वृश्चिक, वृश्चिक को कैसा मिला है? एरीज, एरीज छठे घर में मिला है ना। So whole focus is on challenges in life. मैं तुम्हें बिल्ड करना बता रहा हूँ, और लेकिन आप रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो। मैं बिल्डअप बता रहा हूँ कि अगर छठे घर में मंगल है, ठीक है, तो दैट मंगल विल लाइक ना, आप कैसे पर्सनालिटी होंगे, यू विल बी लाइक स्कॉर्पियो पर्सनालिटी। वो आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बनाएगा मंगल छठे घर का। तो वो मंगल छठे घर का कैसा काम करने वाला है, वैसा जैसा कि एक वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति करता है। ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। एक मतलब आई एम क्लैरिफाइंग दिस। हम इसलिए बोल रहे हैं ये चीज जो आप समझा रहे हो कि आप वैसे बिहेव करोगे, बिकॉज मंगल एरीज का लॉर्ड है एंड फर्स्ट हाउस लगन होता है। तो पॉइंट बीइंग कि जैसा मंगल है वैसा भी बंदा बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू जहां वो प्लेस्ड है, वैसा लगन का। वैसे कुंडली में कोई भी लगन हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा वर्गो लगन है, विच फाइन, वो उसके इंटरप्रिटेशंस रहेंगे। लेकिन जहां मार्स प्लेस्ड है उसके बेसिस पे जो लगन बनता है वो भी राइट। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट द सेम बात, कि जैसे कि तुम्हारा कन्या लगन है ना, तो अगर तुमको कोई और दूसरी कुंडली में मंगल छठे घर का, 8वें घर का मिल जाए, तो तुम वो भी कन्या लगन जैसा ही बिहेव करने वाले, ठीक है। मतलब किसी को छठे घर, 8वें घर का मंगल मिलना, इस सेम बात किसी को अष्टम भाव में एरीज मिलना, करेक्ट, ठीक है। किसी को 8वें घर का एरीज मिलना, इस सेम बात की किसी को अष्टम घर का मंगल मिलना। इज दिस क्लियर अर्चना जी? ये दोनों बराबर बात है। और इसका दूसरा लेवल आप ये बता रहे हैं कि अगर अब लगन मेरा वर्गो है लेकिन मार्स 7th हाउस में है, तो मैं लिब्रा लगन की तरफ, दैट इज टू फैक्टर्स, लाइक ना, वो अब डबल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सेकंड लेयर, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, बस वो अब दो अलग अलग बातें हो गई, दो चीजें हो गई वहां से, हाँ, ठीक है। तो somebody getting an Aquarius, लाइक किसी को Aquarius का मार्स मिल जाए, ठीक है, दैट बात इज सेम कि किसी को 11वें घर का मंगल मिल जाए, राइट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि ये दोनों बातें बराबर हैं। तो किसी को छठे घर का मंगल मिले या किसी को छठे घर में एरीज मिले, दैट बात इज इक्वल, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन। इसी के बाद जो मैंने तुमको समझाया प्रीवियसली, दैट वाज द थिंग, कि तुम मंगल से जहां जहां मंगल बैठा है, देखते हैं मंगल लगन में बैठे, मंगल 2nd हाउस में बैठे, ठीक है, लगन मंगल 3rd हाउस में बैठे, इस तरीके से तुम उसका देख सकते हो कि मेन मोटिवेशन, ड्राइविंग फोर्स किधर जा रही है जाना, ठीक है। दैट इज बेसिकली रोटेटिंग दिस कुंडली ओनली ना, इसी को तो रोटेट करना होगा। मतलब दिस इज व्हाट मार्स इन लग्न, this is where is this is what Mars in 12th house, this is what Mars in 11th house। ये क्या है? मार्स 10th हाउस का है, मार्स 9th हाउस का है, मार्स कहाँ का है?
8th हाउस का है, that is same. Mars 7th house, that is same. Mars 6th house, that is same. So on and on. The same energy that somebody is carrying. ठीक है. अब they can be like ना multiple motivations to people. लोगों को दो तीन चीजों से मोटिवेशन हो सकता है लाइफ में, ऐसा जरूरी नहीं है कि चीजों से हो. तो how can you guess that? So see, somebody is having Aries in the lagna and somebody having 11th house also as a 11th house में Mars. Mars. तो किसी का अगर लगन में एरीज है तो somebody who is very motivated, passionate toward like ना athletics and all that, sports, adventure sports, ये वो, but simultaneously he is very money oriented. पैसा चाहिए ऐसे बंदी को, बंदा या बंदी को पैसा लाइक ना ज्यादा से ज्यादा कमाने का है, नेटवर्क सर्कल बनाने में है, लोगों को लोगों को क्या करता है, गैदरिंग करता है ऐसा व्यक्ति, लोगों को इकट्ठा रखने का काम करता है ऐसा व्यक्ति. ठीक है. somebody who is having 9th house Mars, so somebody who will learn something new about new religion. क्यों? क्योंकि लियो जैसा व्यक्ति हो जाएगा. लियो क्या करेगा, नया रिलीजन, क्योंकि नया चीज वहां पे. तो somebody who is like Aries लगना ही है, who is adventurous, motivated, ये वो, लेकिन साथ ही साथ क्या है, नया रिलीजन, गुरु, प्रिंसिपल, टीचिंग्स के लिए भी बहुत ज्यादा वो होगा कि मेरे गुरु कुछ ना बोले. तो ऐसे की गुरु क्या होंगे, who will be a guru to him? It will be a sports teacher. स्पोर्ट्स का गुरु मांगता है ये. ठीक है. दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट. ऐसे में अगर किसी को अष्टम घर का वो मिल जाए, अब एरीज लगन, कोई लगन एरीज ही रहे, और मान लो इस व्यक्ति को अष्टम का मंगल मिल जाए, आप क्या होगा, आप क्या होगा, आप बताओ क्या होगा. इसकी हेल्थ डिटीरियोरेट करेगी. परफेक्ट. ये रोगी है. क्यों? क्योंकि लगन का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है. दैट इज सेम लाइक की वर्गो लगना होना, 6 नंबर का लगन पाना, और जो कि एक दूसरे के अपोजिट है. अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट बात है. तो यहाँ पे अपोजिट एनर्जीज जब मैच करती हैं तब प्रॉब्लम्स होती हैं, तब इश्यूज होते हैं. ठीक है. जिस हाउस में लाइक ना सी, एक नंबर से 6, 8 और 12, ये 3 नंबर खराब. हर लाइक ना लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, 6, 8, 12 इज फ्रॉम फॉर 1. ये 1 के लिए खराब है, ऐसा इन जनरली खराब नहीं है, 1 के लिए खराब. 1 के लिए छठा घर खराब. क्यों? क्योंकि उसका रोग, एनिमी उसका रोग है. आपके लिए, आपका हेल्थ के लिए क्या खराब है, रोग. छठा घर खराब है आपके लिए. तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मिल जाएंगी आपकी तो दैट इज अ इश्यू. ठीक है. जहां पे अब ये जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर एक्सीडेंट्स. ठीक है. लगन का मालिक अष्टम में बैठ जाए, जिस साल लगन एक्टिवेट होगा उस साल इस व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर कोई सर्जरी भी हो सकते हैं क्योंकि मार्स केतु का कॉम्बिनेशन. राइट, परफेक्ट. बॉडी में कट्स लग जाना, चोट लग जाना. बॉडी कटी नहीं कि दैट इज 8th हाउस, खुल गई बॉडी तो दैट इज 8th हाउस. ठीक है. तो सेम इसी तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ. तो somebody getting a मंगल in second house is same as ये पाइसेस लगना. ठीक है. तो let me go and revise all the things that ना जो चीजें हैं इसमें in this way कि ना क्लियर है ना पूर्व जी, आपको भी सारा अभी पूरा समझ में आ गया ना कि मैं क्या बोलना चाहता था. अर्चना जी, आपको भी क्लियर हो गया ना कि मैं क्या बोलना चाहता था. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर मैं बाद में दोबारा देखूंगी, देन आई विल क्वेश्चन. ये जो चीज समझाई ना मैंने, ये वाली समझाई थी कि मंगल 8वें घर का और मंगल एरीज इन 8th हाउस, दीज आर सेम बात. इसको समझो. और हर 12 कुंडलियों में समझो कि मंगल कहाँ मिल गया किसी को, बिकॉज दैट इज ऊर्जा, दैट इज वेयर यू आर ड्रिवन, दैट इज वेयर यू आर लाइक फोकस्ड. ठीक है. नहीं, ये तो ठीक है क्योंकि दोनों राशियां भी मंगल की है. केतु मंगल मिल रहा है, 8वां भाव खराब होता है, एक्सीडेंट होगा, पेट कटेगा. टोटली अंडरस्टैंड जो 1st और 8th हाउस बोला आपने. ठीक है.
ये वैसे भी मंगल की ही राशियां हैं दोनों। दो, मैं ये नहीं मानता हूँ। सी, जो फर्स्ट राशि है वो मार्स की, प्योर मार्स की, ठीक है। सेकंड सेकंड मैं मानता हूँ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड मून। इट्स अ कॉम्बिनेशन, ये अकेले की नहीं अच्छा। है, दोनों की, ठीक है, दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। थर्ड हाउस इज लाइक ना बुध का राशि, प्योरली मर्करी डिग्री, ठीक है। फोर्थ हाउस इज प्योरली मून, फिफ्थ हाउस इज सन, प्योरली सन। सिक्स्थ हाउस इज नॉट अलोन, लाइक ना मर्करी का नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे यू हैव मर्करी एंड सम अदर एलिमेंट जो कि है इसमें, बट वो मर्करी के साथ में नहीं है। दैट इज इट्स अ मर्करी मास कॉम्बिनेशन, काइंड ऑफ मास, मतलब जैसे होता है ना रंग होते हैं ना, रंग की तरह समझो हर राशि को, एक रंग। तो अगर बुध प्योर हरा है तो वर्गो ना प्योर हरा नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ हरा में थोड़ा सा कोई टिंट और रंग मिला, इस तरीके से समझो, ठीक है। तो मार्स लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, वर्गो के साथ में, बट इट्स अ एनर्जी जो कि मार्स से मिलती जुलती है। यहाँ पे वीनस है, प्योर वीनस। हाँ, यहाँ पे मार्स और केतु का एनर्जी है, ठीक है। मैं स्कॉर्पियो को अकेला नहीं छोड़ता, मार्स और केतु दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। ये एक है, ये प्योर जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर का एनर्जी है ये। ऐसी इसी तरीके से रेस्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो सैटर्न नहीं है, सैटर्न राहु है। एक्वेरियस कभी अकेला नहीं है, सैटर्न राहु हमेशा है, ठीक है। वो दोनों एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ये चीज कोई जरूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि वी विल यूजिंग दिस एलैबोरेटली, हम लोग बहुत टॉक करेंगे इसके बारे में एज अ फ्यूचर में, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे मैंने समझाया था जिस तरह से कि 12th हाउस में मार्स हो या 12th हाउस में एरीज जैसे गया हुआ है, तो व्हाट विल हैपन, स्पेंडिंग, ठीक है, खर्चा कराएगा। फोकस ऑन व्हाट, फादर्स होम, क्यों, फादर के घर के ऊपर, लेकिन ना फादर से 10th हाउस है, सॉरी 4th हाउस है, ठीक है। तो फादर से 4th हाउस है, दैट इज व्हाई हिज फुल एनर्जी, फुल फोकस इज टुवर्ड्स व्हाट, 12th हाउस, फादर्स का होम, फादर का घर परिवार। तो ऐसे टॉरस लगन वाले का कोई ऐसा दशा आ गया जिसमें he can have a dispute with father's family, father's property, ठीक है। तो 12वें घर का मंगल यानी कि कुछ ना कुछ पिता के प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, ये याद रखना, ठीक है। 12वें घर का मंगल पिता की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताता है। 11वें घर के मंगल बारे में आपने देख ही लिया। सेकेंड हाउस देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज 12th हाउस को दिखाता है। पाइसेस लगना का जीवन कैसा है, गौरव जी, पाइसेस लगन का जीवन कैसा था? Focus is on family and wealth. नहीं यार, ऐसे थोड़े ना बोलते हैं। Pisces वाले थोड़े अरे भी हम लोग ने जॉन लेनन का चार्ट डिस्कस किया था अविनाशी जी, कैसे बात कर रहे हो? बट सारे Pisces वाले तो फेमस नहीं होंगे ना। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि जॉन लेनन का चार्ट वो फेमस होने के लिए डिस्कस करें। नहीं, लेट गो करना जानते हैं, दे थिंक ऑन अ डिफरेंट लेवल। पाइसेस लगन का पिता नहीं होता है ना। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो आ रहा है 9th में। हाँ, जॉन लेनन का चार्ट इसीलिए करके दिखाया था क्योंकि पिता नहीं होता है ऐसे व्यक्ति। उसने अंत में माता को चुना था ना। तो जॉन द होल एजेंडा इज कि पाइसेस 12th हाउस है, 12th हाउस में क्या क्या आता है, आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो मेन थीम क्या आती है, आइसोलेशन की आती है पाइसेस के पास। लगन में आइसोलेशन है, तो somebody who is either into foreign lands or somebody who is away from, like ना, जिसके लाइक ना माँ बाप का सपोर्ट नहीं है ऐसे व्यक्ति को। 3 नंबर का साइन इसको मिलता है ना, 3 नंबर। तो मैंने बताया ना, पाइसेस लगन वाला व्यक्ति अपनी मौसी या अपने उनके साथ ज्यादा जीवन बिताता है rather than compared to the mother, ओरिजिनल मदर।
वो क्यों बोला था, ये सारी रीजनिंग दी है मैंने प्रॉपरली, ठीक है, तो उसको समझे रहो, भूलो मत। तो पाइसेस लगन का जीवन अकेला है, और इस अकेले के लिए सिर्फ इसी बात पे भरोसा, मतलब इसी बात का वो नहीं है कि लगन में पाइसेस है, इट्स बिकॉज कि एरीज सेकेंड हाउस में। तो वो अपना क्या बिल्ड, एरीज में बताया था ना कि सब कुछ बिल्कुल नया हो, कुछ भी हाँ, नहीं है तुम्हारे पास, तो इसके सेकेंड हाउस में क्या है, फैमिली है, हाँ, तुम्हारा फैमिली होता है, रिसोर्स होता है। तो ये पैदा हुआ तो इसके पास रिसोर्स नहीं है, द थिंग इज दैट फैमिली नहीं है, उसको बिल्डअप करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो सेकेंड हाउस में एरीज का कॉन्सेप्ट मतलब एनीथिंग दैट इज गियर, वो एकदम बेसिक है आपके पास, उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सैगा सैगा मोटा मोटा हिसाब किताब है, कम चीजें हैं, एंड यू विल हैव टू डेवलप इट। तो दैट इज व्हाई पाइसेस लगन पीपल विल ऑलवेज लाइक ना, उनको घमंड है इस बात का कि मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने अकेले दम पे इसको खड़ा किया है। यू विल सी पाइसेस लगन पीपल विल से दैट, और somebody who has Mars in second house will see that, ठीक है। उनको किस बात का लाइक ना, वो उन्होंने अकेले दम पे वो चीज खड़ी करेगी, ठीक ना, विल बी अ लोन वुल्फ, पाइसेस लगन इज लोन वुल्फ। और वो इसलिए है कि एक नंबर का साइन सेकंड हाउस में भी मिलता है, ये भी मतलब ये ऐसा मत समझना कि सिर्फ यही कारण है, इट्स बिकॉज दिस कारण इज आल्सो देयर। तो दुनिया में जितने भी पाइसेस लगन के लोग हैं उनको फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट आई हैव अ फ्रेंड। फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इज दैट नॉट ट्रू स्टेटमेंट। सी, तुम अगर कहीं अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पढ़ने गए, तुम कोई दूसरी जगह पढ़ने गए, यू हैव लेफ्ट फादर, फादर इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर। अभी फादर कितना भी सपोर्ट करता रहे पीछे से, लेकिन तुमको पैसा कम पड़ रहा है, लाइक जितना होना चाहिए तुम्हारे पास। क्यों, सेकंड हाउस इज नहीं वेल्थ ना, तुम्हारा तिजोरी है, वहां पे एरीज है ना, तो वहां कम पड़ जाएगा ना। तुमको जितना चाहिए उतना मांगते है ही नहीं। तुमको चाहिए पढ़ने के लिए 2 लाख रुपए, फादर दे रहा है 10,000 रुपए, तो काम चलेगा क्या? या तुम्हारे नहीं, पास मैं समझ ये गई आपकी बात को, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आई हैव अ फ्रेंड दो एंड स्टोरी स्पाइसेस के साथ ट्रू है। उसकी मौसी, उसके मामा लोग का सपोर्ट उसको ज्यादा मिलेगा, मतलब इन द सेंस उसकी मौसी विल बी इन्वॉल्वड इन हिज अपब्रिंगिंग, एंड हिज फादर विल बी अनअवेलेबल एट द मोमेंट, मतलब जब भी उसको जरूरत होगी ही विल बी अनअवेलेबल, मैं ही विल उसी ऑलवेज बी लाइक, हाँ राइट। कॉन्ट्राडिक्शन में बोल रही हूँ बिकॉज मतलब आई नो हर वेरी वेल क्योंकि वो मेरी रूममेट भी थी, तो उसके साथ इसमें से कुछ भी नहीं था एंड शी इज पाइसेस लगना। हाँ, तो फिर वो पाइसेस लगन नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। फिर वो पाइसेस लगन नहीं है, फिर वो कोई और लगन है, आगे पीछे का लगन है। वो एरीज चेक कर लो या एक्वेरियस चेक कर लो, वो कोई बाउंड्री पे होगी जरूर, इसकी वजह से होगी। ये पाइसेस लगन का स्टोरी है। फादर बेड पे, माँ बहनें हैं, माँ बहनें हैं कि नहीं, देखो पहले टेस्ट करो नहीं, पहले। माँ की होगी बहन, लेकिन मौसी का तो नहीं। मामा जी माँ के साथ जरूर लगाव ज्यादा है, वो मैं जानती हूँ, माँ दो लेकिन बहनें ऐसा हैं, कॉन्सेप्ट इज कि माँ 2 बहनें हैं, जेमिनाई में जो पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ, माँ 2 बहनें हाँ, हैं, पिता बीमार है क्योंकि स्कॉर्पियो गया हुआ है 9th हाउस में, पिता बीमार है, एंड ही इज अ लोन वुल्फ। फैमिली अपब्रिंगिंग में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को जो पैदा होता है, ठीक है, उस वो लाइक जो भी चीजें लोगों को इजीली मिल जाती है, लाइक घर, परिवार, सुख, ये सारी चीजें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती पाइसेस लेवल को। दैट इज व्हाई इट्स अ साइन ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि इसमें किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, सेकेंड हाउस में परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार, ना। हाँ, सेकेंड हाउस परिवार तो होता ही है, सेकेंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होता है। हाँ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है इसमें, एरीज का अपना, हम्म, जिंदा ही रह लो बस इतने काफी है पाइसेस के लिए। तो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुद ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो लोग, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था ना, वीडियो वायरल हुआ था कि जो बंदा दौड़ रहा था, हाँ, हाँ, वो कौन है, वो पाइसेस लगन है। क्यों, अच्छा, क्योंकि एक
एक तो उसकी स्टोरी में क्या था कि वो अपना भाई का वो बता रहा था कि मैं भाई का साथ में रखा हूँ, उसका खाना बनाऊंगा, ये करूंगा, सी 2 नंबर का साइन, वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग, ठीक है। तो ही इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, आइसोलेशन में सर्वाइवल के लिए फाइट होती है, तो बिकॉज 1 नंबर का साइन सेकंड हाउस में, ठीक है। अगर देखो दैट मीन्स मीनाक्षी जी ना, यू हैव नॉट टेस्टेड अ चार्ट, तुमने चार्ट टेस्ट नहीं किया है। पाइसेस लगन का स्टोरी, क्योंकि जॉन लेनन के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करने के बाद आए तो दैट मीन्स यू हैव नॉट टेस्टेड, प्लीज डू टेस्ट, 2-3 टेस्ट कर लो, ठीक है, ताकि वो घुस जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो मूविंग ऑन, द कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया कि देखो मंगल दूसरे घर का, और मेन प्रॉब्लम कहाँ से आती है, कुल देवी कुल देवता। अब जो लोग नए हैं वो ये नोट कर लें कि सेकेंड हाउस मंगल मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम कुल देवी कुल देवता, ठीक है। पाइसेस लगन को भी मेजर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब ही गोज टू हिज कुल देवी कुल देवता, ठीक है। पाइसेस लगन को तो जाना ही है कुल देवी कुल देवता। ये आप कुलदेव बोल रहे हैं हाँ, किस उससे, मतलब मार्स इन सेकेंड हाउस मेक्स कुल देवी कुल देवता, दैट इज द स्लोगन, ठीक है, दैट इज द शास्त्र का ये वो है, ठीक है। दूसरे घर में मंगल कुल देवी कुल देवता बन जाता है, ठीक है। और वो सेम ट्रू होता है पाइसेस लगन के लिए। तो पाइसेस लगन बीमार हुए नहीं तो कुल देवी कुल देवता के मंदिर जाना शुरू करो। आप भी अगर पाइसेस लगन किसी का लाइक दशा रन कर रही है, पाइसेस की दशा रन कर रही है, एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल, इसका मतलब आपने कोई ना कोई कुछ इश्यू कर दिया है अपनी कुल देवी कुल देवता से, जैसे कि कोई वादा नहीं निभाया, कि बोला था कि देवी जी ये काम हो जाए दर्शन करके आएंगे, देवी जी ये हो जाए ये चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा 2 कॉन्सेप्ट में होगा, बृहस्पति किसी को लगन में हो जाए, ठीक है, ऐसा व्यक्ति अगर बीमार है तो अगेन कुल देवी कुल देवता प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज दैट इज सेम एज पाइसेस इन लगन, ठीक है। पाइसेस लगन में होने का मतलब है कि जुपिटर लगन में, दैट इज सेम, और जुपिटर अगर लगन में तो सेकेंड हाउस, ऑल द लगन होल विल स्टार्ट। तो जुपिटर अगर किसी का लगन है और वो बीमार रह रहा हो लंबे समय तक, उसको बीमारी चल रही है, तो यानी कि आपने कोई प्रॉमिस किया था कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगी, ये काम पूरा हो जाए, या इतने पैसे मिल जाए, या ये बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, समथिंग, and that is you haven't, and that has happened and you have not delivered it, and now it catches you. तो बृहस्पति लगन में आई थिंक वो तो सभी को पता है, जिसने भी दिवाकर सर का क्लास किया हो, ही नोज कि ना व्हाट बृहस्पति लगन का ताकत क्या है, किस तरह से वो बीमार कर सकता है। लगन का बृहस्पति भी बीमार करता है, ये कोई पूछ रहा था मेरे से, मुझे याद है। लगन का बृहस्पति तब तक बीमार नहीं करता जब तक आप ना अपने कुल देवी कुल देवता के पास रहते हो, उसकी शरण में रहते हो। जिस दिन उसकी शरण छोड़ करके भागते हो, उस दिन से बीमारियां तुम्हारे पकड़ लेती हैं। तो लाइक लोग एज सून एज आई लाइक ना, मेरे पास एक चार्ट आया, मेरे पास एक चार्ट नहीं आया, मेरे पास एक एक्चुअली, आई विल स्टॉप दिस शेयर थोड़ा देर के लिए। तो मेरे पास एक चार्ट आया, पता है किसका आया, मैं व्हाट्सएप ऐसा स्क्रॉल डाउन कर रहा था, and I looked at this boy's chart. उसका लाइक ना, उसका वो कंप्लेन था लाइक ना, दैट बॉय इज ऑन वेंटिलेटर एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड आई आस्क्ड जो लेडी जो मेरे क्लाइंट थी, तो मैंने उनसे बोला कि इसका ना चार्ट निकालो, मैं क्या दिक्कत है, देर लाइक बहुत करोड़ों रुपए लग रहे हैं उसका इलाज में, दैट छोटा सा बॉय 7-8 साल का बॉय, करोड़ों रुपए इलाज में लग रहे हैं। आई सेड लाइक गेट मी दिस चार्ट, who the hell, लाइक इतना कैसा प्रॉब्लम हो सकता है किसी को। एंड गेस व्हाट, मैंने लगन खोलते क्या देखा, लगन में बैठा बृहस्पति, सेकेंड हाउस में बैठा डेबिलिटेटेड मार्स, यानी कि लगन हो गया बुध का, जेमिनाई लगना, लगन बना लो, लगन बना लो, जेमिनाई लगना, लगन में बैठा हुआ बृहस्पति, एंड फोर्थ हाउस, द सेकेंड हाउस में क्या होगा, 4 नंबर का साइन होगा, सेकेंड हाउस में देयर इज मार्स। मैं कुंडली खोला, कुंडली बंद कर दिया, छोड़ दिया, मैं तुरंत फोन करके बोल दिया, देखो इसके पिता ने एक कुल देवी का मंदिर बनाने का प्रॉमिस किया है,
and he hasn't built it. That is why this boy is suffering. And what was the suffering was कि उसको ना उसका ब्लड नहीं बना. मजे की बात सुनो, क्योंकि उसका ब्लड नहीं बना. मार्स डेबिलिटेटेड था सेकेंड हाउस में, उसका ब्लड नहीं बन रहा. व्हाट इज द इशू? कि हनुमान जी का मंदिर प्रॉमिस था. हिज फादर हैज प्रॉमिस्ड कि मैं हनुमान जी का मंदिर कंस्ट्रक्ट कराऊंगा. जमीन भी खरीद ली थी बनवाने के लिए, लेकिन 18 साल बीत गए बनवाने. I said this boy is a gone case. If you don't build the forget everything, like ना उसका मेडिकल छोड़ो, गांव भागो और गांव में जाकर के अपना कुलदेवी कुलदेवता का मंदिर बनाओ. So getting a Jupiter in the Lagna or getting the Mars in the second house makes कुलदेवी कुलदेवता prominent in your chart. उनके पाँव पकड़ो, उनकी सेवा करो. That will liberate you from all the issues. फिर तो कोई पीछे उनको देखना ही नहीं. अच्छा, ऑल्सो ये अगर मार्स सेकंड हाउस में है या एरीज सेकंड हाउस में है, तो आपने कुलदेवी का प्रॉब्लम बताया, मतलब कुलदेवी या कुलदेवता का, बट इससे फिर फादर का कर्म भी तो यही होगा ना. मे बी ही हैज अबैंडन्ड कुलदेवी. हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आ रहा है तो डिस्प्यूट. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो क्यों पिता किसको, अच्छा पिता की पूजा देखनी है ना. तुम्हारी पूजा कहाँ से होती? तुम अपनी पूजा, तुम अपना रिलीजन फॉलो करोगे तो किससे पता चलेगा? 9th हाउस से. तो फादर से 9th हाउस कौन सा आ रहा है? 7 8 9 5th. 5th हाउस. हाँ, तो 5th हाउस में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पे जो बता सके कि ऐसा कुछ होगा, या कुछ ऐसी टेंडेंसीज होंगी किसी व्यक्ति की. राइट. तो देखो पाइसिस लगन खोलो और देखो कि क्या टेंडेंसीज हैं वहाँ पे. 1 2 3 4 कैंसर साइन आ गया वहां पे 5th हाउस में. तो कैसी टेंडेंसीज होगी किसी की पूजा पद्धति में? मन किया तो कर लिए, हाँ. मन किया तो नहीं किए. ठीक है, मन किया तो कर लिए, मन किया तो नहीं किया. दैट इज हाउ द टेंडेंसी ऑफ द फादर इज, एंड दैट इज व्हाई दे इश्यूज. ठीक है, तो एवरीथिंग विल सर्कल इन दिस वे. एवरीथिंग विल सर्कल. वो एक ही चीज ना अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करके होते हैं. ठीक है, somebody getting Saturn Rahu in 12th house, again problem ये कैसे? क्योंकि Aquarius अभी समझाया, Aquarius है ना. Aquarius is what? Aquarius is Saturn Rahu. हाँ, तो फिर 1st हाउस पाइसिस हो गया. Somebody getting 12th house Saturn Rahu is same as getting somebody getting, so 12th house Saturn Rahu will have losses, a lot of losses. कुछ उसके पास रिसोर्स नहीं होएगा. That is the same story. क्यों? अब अगर किसी का सैटर्न मार्स हो जाए वहां पे, तो मतलब एरीज भी आ गया और कैप्रिकॉर्न भी आ गया. That is Capricorn basically, Saturn Mars. हाँ चलो, हाँ ठीक है, वो उसमें एग्जॉल्टेड है, तो कैप्रिकॉर्न आ गया, तो That is लॉसेस ड्यू टू वर्क होएंगे. नहीं, that is Aquarius लगना. That हाँ. person is like ना अपने दोस्तों के लिए मरा पड़ा रहता है ऐसा व्यक्ति. अच्छा, कभी भी बुला लो, कभी भी like एक, हाँ ठीक है, ओके. See, like मैं तो तुमको खाना बनाना सिखा रहा हूँ. जैसे मैं तुमको नमक समझा रहा हूँ कि नमक होता है, देखो चीख लो नमक कैसे होता है. मैं तुम्हें सॉस टेस्ट करा रहा हूँ. It's all come down to the same, like ना इन्हीं 12 कुंडलियों में पूरा जीवन समाप्त हो जाने वाला है. ठीक है, somebody getting Saturn into 11th house. तो कैप्रिकॉर्न हो गया. हाँ, 10 11 12 अगेन. This native loves to be alone. ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं आते. ठीक है, not very interested in meeting other people. Why? Isolation का साइन बनता है. 12th house Saturn, 11th house Saturn also gives you isolation. Nobody will teach you that. Nobody can teach you that, because ये ना ये understanding वाली बात है कि 11th house Saturn will make you isolated person. 11th house Saturn Mars combination same Capricorn बना रहा है ना वो. Isolation. अब जी समझ रहे हो, ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर में बता रहा हूँ आज.
somebody getting Jupiter in 10th house. जुपिटर इन 10th हाउस तो अगेन सेम ही हो गया ना, पाइसेस लगना ही हो गया. ठीक है. हम्म. Somebody getting Jupiter in. So ultimately what is happening, repeat telecast हो रहा है basically. मैं जो भी बताऊंगा वो इसकी मैं कैसे पाइसेस को पाइसेस बनाता हूँ. It will engrave. आप मान लो अब ये सब पता है हर टाइम पे नहीं है, हर टाइम पे ये नहीं है. You need a period. वो पीरियड कैसे डिसाइड होगा? That will be from the दशा. ठीक है, दशा आएगी वैसा बिहेव करना चालू कर दोगे, दशा बदल जाएगी तुम वो पैटर्न छोड़ दोगे. तो the whole building up that is I'm using is from these 12 राशिज only. ठीक है, तो मैंने तुमको एरीज समझाया. एरीज व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, एनर्जेटिक, एंथुसियाज्म, पतली कमर, बड़ा माथा, कंटिन्यूअसली हाई एनर्जी पीपल, मूविंग हेयर जो है, प्रोटेक्शन का एंगल है, फैमिली प्रोटेक्शन, एवरी प्रोटेक्शन, देखना गार्ड टाइप का बिहेवियर, एवरीथिंग विल बी देयर. ठीक है, 12th हाउस एरीज तुमको समझा कि स्पेंडिंग एंड ऑल दैट विल बी हैपनिंग. तो और कैसे स्पेंडिंग होएगी? तो somebody getting Saturn Rahu in 10th house will also be a spender. सैटर्न राहु 11th में, तो फिर एरीज असेंडेंट हो गया. नहीं, Saturn Rahu in 10th बोला मैंने. 10th में. हाँ. तो 11. तो also he will be a very good, like ना बहुत spend करता है ऐसा व्यक्ति, खर्चीला है. हाँ, फोकस ही खर्चों में है उसका, तो फिर फोकस खर्चों पे. ठीक है, that is what Saturn Rahu in 10th house means. But that is also means कि ना टॉरस लगन मिला है, तो he will be very like ना good looking in terms. ठीक है, टॉरस का पर्सनालिटी होएगा वो पूरा. ठीक है, कुछ चीज मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैं अब सैटर्न राहु कर रहा हूँ बार बार, तो मैं राहु के बारे में कुछ जरूर इसमें ऐड ऑन कर दूं कि व्हाट आर राहु केतु. सी राहु केतु बेसिकली, राहु वो है जो हमारा डिजायर्स है, जिधर हम जाना चाहते हैं, और केतु वो है कि जिसको हम नहीं जाना चाहते. इट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ कि अगर तुम एक चीज को चाहो तो दूसरी चीज तुमको छोड़नी पड़ती है. ठीक है, तो राहु वो है जो तुम चाहते हो और केतु वो है जो तुम नहीं चाहते. यू ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम इट. ठीक है, जहां केतु बैठ रहा है वहां देख लो कि यू ट्राई टू लाइक ना गेट अवे फ्रॉम, इनसे नहीं, हटाओ ये सब मुद्दा हटाओ. You try to get away from it. And Rahu is like, हाँ लाओ और लाओ, थोड़ा और लाओ. That is कि वहां पे डिजायर ही नहीं चुप रही, वहां पे पूर्ति नहीं होती. That is what it's a high pressure low pressure kind of situation. तो वो उनका कोई नेचुरल सिग्निफिकेंस तो है नहीं, इनका कुछ अकेले का कोई वो नहीं है. ये जिस साइन में बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, वहां का वो बिहेवियर पकड़ लेते हैं. तो somebody having Ketu in 4th house, what does it means? कि he will leave the homeland. He will move to other place. For why? But why? Because he needs more work. He wants to have like ना, उसको करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा जहाँ पे अपने घर में. उसको लगता है कि हम यहाँ नहीं, हम तो इन सब के बीच में नहीं काम करना है, हमें तो ना विदेशों में काम करना है, हमें तो ऐसा काम करना है कि. तो सी टॉरस लगना पीपल, तुम इनको फाइंड करोगे, दे वर्क फॉर MNCs और एनी फॉरेन वो, or they move to places, some other places in search of work. Why? The reason is for getting Saturn Rahu in the form of Aquarius in the 10th house, for getting Aries. Aries कहाँ है? 12th house में. 12th house किसका था? फॉरेन लैंड्स का था ना. अब एक मेगा होमवर्क क्या है कि इसमें तुम्हें पूरा हफ्ता लगेगा. हर हफ्ते में हर दिन तुम्हें कम से कम 1 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा एक लगन के ऊपर. एंड यू विल हैव टू जॉट डाउन ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. तुम्हें लिखने पड़ेंगे कि मंगल 11वें का, मंगल 12वें का, मंगल 1 का, नहीं क्या कॉम्बिनेशन है कि किसी का लेकिन हेल्थ. देखो एरीज अगर लगन में मिला है तो क्या कॉम्बिनेशन है कि किसी का एरीज उसका हेल्थ अच्छा जाएगा. एरीज लगन में तो हेल्थ अच्छा है ना, हाई एनर्जी है उस टाइम पे. तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे? तो व्हाट फर्स्ट कॉम्बिनेशन यू विल राइट मार्स इन लग्न. सेकंड कॉम्बिनेशन यू विल राइट
Jupiter in 12th house. Third combination you will write Saturn Rahu in the 11th house. Fourth combination you will write Saturn Mars in 10th house or Saturn in 10th house. Fifth house combination Jupiter in the 9th house. Sixth combination Ketu in the 8th house or Mars Ketu combination in the 8th house. Particularly Ketu in the 8th house. Seventh combination is Venus in the 7th house. or Venus second is- house. Venus in the 7th house or second house, same combination. Moon in the second house, very good लगन, ठीक है, एरीज लगन बन जा रहा है. Sixth house, Mercury in the 6th house or Mercury in the 3rd house, you will get the same combination of becoming an Aries. Fifth house Sun, very good body ना, एनर्जी वाइज बॉडी बहुत अच्छा है. फोर्थ हाउस मून सेम एरीज बना रहा है. तो यू विल हैव टू लाइक ना ऐसे तरह से तुम्हें हर वो कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा ताकि तुम एक लगन खोलते ही तुम्हें उसके बारे में कम से कम 25 प्रेडिक्शंस निकल जाए. देन व्हेन यू सी अ कॉम्बिनेशन यू डोंट थिंक अबाउट कि यार ये क्या कर रहा है. इस ये दशा चल रही है, सैटर्न की दशा चल रही है, सैटर्न इज विद राहु इन द 8th हाउस. व्हाट डज दिस मींस? ये व्यक्ति नया काम चालू करने वाला है. राइट, ठीक है. क्यों बोला? सैटर्न क्योंकि राहु एक्वेरियस हो गया ना 8th हाउस में और Right. एरीज हो गया 10th में, इसलिए नया Right. काम. नया काम, ठीक है. तो इसका मतलब वो नया काम करने वाला है. तो इन दिस वे एटलीस्ट यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द लाइक ना सॉल्ट एंड पेपर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ओके, ठीक है. तो यही 12 कुंडलियां लेने की, पढ़ना भी इन्हें है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी. और मेहनत कैसे करनी है कि इसी तरह से हर लगन के लिए बनाना पड़ेगा कि सैटर्न राहु यस, ठीक है. अभी कुछ कॉम्बिनेशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है. कुछ कॉम्बिनेशंस जो कि जुपिटर मार्स या समथिंग कॉम्बिनेशन लाइक ना वो सब निकले, उसकी टेंशन मत लो, वो मैं हूँ. बट जितने निकल सकते हैं वो तो समझ लो कि somebody having बुध इन लाइक ना बुध लगन में हो, तो ऐसा तो व्यक्ति Gemini, मनी हाँ. ओरिएंटेड है ना. हाँ. ऐसा व्यक्ति मनी ओरिएंटेड है ना, मतलब ऐसा व्यक्ति बुध जैसा है. बुध जैसा है, मैंने ये नहीं कहा कि बुध हो जाएगा, बुध जैसा है इसका मतलब है मनी ओरिएंटेड, ठीक है. मनी ओरिएंटेड, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लिटरेचर, राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. बुध लगन पे होते ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है ना. लेकिन एक क्वेश्चन है, ये दोनों चीजें अलग होंगी ना. बुध लगन में मतलब जेमिनाई लगन भी है, वर्गो भी है. वो ये डिफरेंस है, बिल्कुल है. तो मैंने तो तुमको समझाया ना, इसीलिए मैं समझाया कि अभी वो फ्लेवरिंग पे मत जाओ बहुत ज्यादा कि एग्जैक्टली क्या होगा, उसकी चेष्टा में कर रहोगे तो फंस जाओगे. इट्स जस्ट दैट यू गेट अ हिंट, गेट अ क्लोज हिंट कि है क्या. एक बार जब सातों प्लैनेट जब देखने लग जाएंगे ना धीरे धीरे इस तरह, तब तुम कंक्लूजन में कि अरे डॉक्टर की कुंडली है, तब पता चलेगा अरे ये तो टीचर है. मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया कि हमको करना क्या है एग्जैक्टली. हर लगन मतलब कैसे, वो क्या एग्जैक्टली करना है. एरीज लगन को कौन अच्छा चलो जेमिनाई को, जेमिनाई कैसे बनता है, जेमिनाई का पर्सनालिटी कैसा है, टॉकेटिव, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सिबलिंग्स, ठीक है. जेमिनाई का पर्सनालिटी टॉकेटिव, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सिबलिंग्स, और टॉकेटिव और कह लो लिटरेचर में अच्छा होएगा, ठीक है. वेरी लाइक ना फनी, ठीक है. और क्या बता दो, फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी. फोकस ऑन अर्निंग, पैसा चाहिए, ये सब चीजें चाहिए. अभी जेमिनाई बनाने के लिए और क्या हो सकता है, इफ यू फैमिली पे खर्चा करेगा जो बहुत. बन रहा है, जेमिनाई जो बन रहा है वो सिर्फ जेमिनाई से थोड़ी ना बनता है, क्योंकि एरीज उसको 11th हाउस में मिलता है, इसकी वजह से बनता है. तो दैट इज somebody having एरीज इन 11th, somebody having मार्स एज 11th हाउस इज सेम. तो किसी का मंगल अगर 11वें घर में है तो देखो वो व्यक्ति अपने भाई के लिए आतुर रहता है कि नहीं, उसका भाई उसका बिगेस्ट सपोर्टर है कि नहीं, देखो उसको. भाई बहनों में बहुत अच्छी पट रही है कि नहीं, देखो उसको. क्योंकि 11वें घर का मंगल ये डिनोट करता है सेम चीज, इट्स अ सेम इंग्रेडिएंट, यू जस्ट नीड टू कंबाइन दैट, ठीक है. तो इसी तरीके से तुम्हें बहुत सारे लाइक ना मंगल के चीजें पता चल जाएंगी
एक्चुअली तुम्हें हर ग्रह का डिकोड मिल जाएगा कि हर ग्रह कौन से राशि में कैसा काम करने वाला है, व्हाट गोना यू फील, व्हाट गोना यू बिहेव, एवरीथिंग। तो बताओ, और कोई डाउट है? एक क्वेश्चन है कि हाँ। ये तो अब हमने बना लिया, ठीक है, वो अब फिक्स हो गई कुछ चीजें कि क्योंकि लगन तो सबका फिक्स है, बट देन यू आर सेइंग कि जैसे दशा आएगी तो उस हिसाब से हम मूव कर लेंगे। तो मतलब पर्सनालिटी तो बंदे की फिक्स ही होती है ना, वो हर थोड़े टाइम में चेंज तो नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा गलत फहमी है, आपकी पर्सनालिटी किसी की फिक्स होती है। आप जैसे बचपन में थे वैसे आज भी हो। नहीं, जैसे अभी आपने बोला पाइसेस का ना थीम है कि भैया उसको तो फादर का ये नहीं ये होगा, बताओ, नहीं होगा। कभी जीवन में अकेले रहे हो? मैं अकेले ही रह रही हूँ अकेले ही रह फ्रॉम रहे हो लास्ट ना? 20 years। हाँ। व्हाई इज दैट? क्योंकि क्योंकि लगन मेरे, में जुपिटर केतु मिला है। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? मीनाक्षी है ना? मीनाक्षी, हाँ। मीनाक्षी नाम किसका होता है? अ, अ, किसका मतलब देवी का हाँ? नाम है। अरे मीन, मीन राशि। हाँ, हाँ, अरे इट्स ऑब्वियस, इतना ऑब्वियस किसको मिलेगा? हाँ, मीन राशि है ना। हाँ, लगन में तुम्हारे क्या है? जुपिटर है। लगन में तुम्हारे पाइसेस है। अच्छा। सिंपल, बहुत सिंपल। तुम पाइसेस को देख लो, पाइसेस से तुम्हारा सारा देखना वो चल रहा है। बट उत्कर्ष, बट ठीक है, चलो अभी मेरा थीम चलो हो गया, पाइसिस का हो गया, थीम हो गया लेकिन ना। मेरे को लगन तो सेजिटेरियस मिला हुआ है। यही तो समझने वाली बात है कि वो केतु, और केतु क्योंकि लगन में मिला हुआ है, हम्म, सैजिटेरियस और केतु मिक्स हो गए हैं। इट्स हम्म, लाइक कि तुमने बनाना तो शुरू चावल का ही किया था। हम्म, बनाता तो तुम चावल ही जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ और ऐड हो गया ना, पुलाव ऐड कर, मतलब मटर डाल दिया तुमने, कुछ जीरा गिर गया, उससे नमक हल्का सा हो गया, दैट इज पुलाव बन गया। अब तो क्या वो चावल है? नहीं। लेकिन क्या चावल यूज हुआ है? हाँ। ओके, चावल तो ठीक एक है। ही इंग्रेडिएंट है उसमें। बट माय उसमें क्वेश्चन वाज मिक्सिंग है। अगेन अगेन आई गॉट इट कि चलो मेरा लाइफ का थीम पाइसिस का बन गया, बट विद एवरी दिस थिंग दशा, दिस इज एवरी नॉन दैट। चेंजिंग। हाँ, मतलब कुछ दैट। कुछ चीजें फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो रही कुछ हैं। कुछ चीजें फिक्स हो हाँ, जाती है, तो सही वही बात। मैं कह रही हूँ कि ना वो चेंज नहीं हो सकती है किसी की भी लाइफ हाँ, में। कुछ चीज, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, कुछ चीजें चेंज नहीं हो पाती है। ठीक है, दैट इज वेरी ट्रू। और वो फिक्सेचर कहीं ना कहीं एक पार्ट है। ठीक है, हम्म, फिक्सिंग एक पार्ट है। दशा बदलने, अब कोई ना इसके बिल्कुल अगेंस्ट वाली दशा पैदा हो, यानी कि जैसे कि राहु की दशा। हम्म, ठीक है, या वर्गो की दशा। ठीक है, क्योंकि पाइसिस है तो उसका जस्ट अपोजिट विल बी वर्गो। ठीक है, हम्म। वर्गो की दशा, पाइसिस की दशा, सॉरी राहु की दशा, दैट विल नॉट प्रोड्यूस अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, जो कि आप नहीं होंगे फिर। तब वो सारी जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी। ऐसा उन्हीं नहीं, दशाओं में होगा, बिल्कुल अपोजिट में। आई हैव रन थ्रू राहु का महादशा। ओके। ठीक है, उस उसमें ही बेसिकली मैं घर से बाहर निकली। ओके। ठीक है, और तब से मैं बाहर ही रह रही हूँ, और अभी आई एम रनिंग जुपिटर मरकरी करेंटली। ठीक है, ओके। तो मरकरी भी हो गया और वो भी हो गया, सो देयर इज नो चेंज। हम्म। राइट। सो कुछ चीजें फिक्स ही रहेंगी। कुछ चीजें फिक्स होंगी, ये इसका पता है क्या रीजन है? हैविंग वेरी क्लोज डिग्रीज लगना, पर्टिकुलरली। मतलब लगन का डिग्री, जब देखो तुमने एक और सवाल इससे पहले पूछा था कि बहुत लेकिन छठे घर का मंगल हो तो बीमारी होती है, समथिंग होता है। हम्म, वो होता है, लेकिन ये तब नहीं होगा जब ना लगन का डिग्री 0 डिग्री और इस सब की डिग्री के आसपास हो जाए, या गेटिंग वेरी क्लोज टू सम डिग्रीज, पर्टिकुलर डिग्रीज। ठीक है, यानी कि जब क्लोजनेस किसी पर्टिकुलर ग्रह से बहुत ज्यादा हो जाएगी तब वो नहीं चेंज हो पाता है। ठीक है, तब वो वही बन जाता है वैसे व्यक्ति। ठीक है, तो ये इस उन कंडीशंस में वॉयलेट होता है। तो दैट दीज आर लाइक ना, दीज आर थिंग्स जो कि ना बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग अभी लाइफ है तो एवरीबॉडी लाइक ना इंटरेस्टेड टू नो एवरीथिंग एट द अपफ्रंट ओनली, बट दैट इज समथिंग दैट शुड बी टॉट एट द लास्ट कि भाई ऐसे केसेस में ये चीज नहीं होगी, तब ये चीज फिक्सेशन दिखाती है, तब वो चीज चेंज नहीं हो सकती। लाइक समबडी गेटिंग, किसी का सोचो जरा से, इमेजिन करो कोई को मंगल लगन पे मिले और हम्म, मंगल की डिग्री भी मिले, ऐसे व्यक्ति की शादी नहीं होती।
मतलब लगन का डिग्री और मंगल का डिग्री सेम हो। लगन का डिग्री क्या इन द सेंस कि जिस टाइम पे राइज हो रहा हो ऐसा व्यक्ति लगन पे ही मंगल मिल जाए। हाँ मैं समझ गई, वो अप्रोक्सीमेट सेम डिग्री और लगन का और उसका, तो उसका कंप्लीट फोकस ही खुद पे ही रहेगा, तो फिर वो शादी वैसे भी कैसे करेगा। हाँ। These kind of people will roam about, have a lot of sexual pleasures, but will never commit. ठीक है, that is the theme. क्योंकि वो मंगल ही हो गया। मंगल इज लाइक का सेनापति। पता है इस पूरे लाइक शास्त्रों में उठाकर देखो कि हु इज द बिगेस्ट सेनापति? मंगल। बट शास्त्रों में उठा के कोई महाभारत में भीष्म पितामह, that is having मंगल डिग्री to the लग्न डिग्री conjunct, very strong जब हो जाए, that is like something very strong हो गया। in that scenarios it changes the whole dynamics, क्योंकि वो मंगल ही है। ठीक है, somebody having Venus over his लग्न डिग्री, वो Venus ही है। जितनी like somebody having moon का डिग्री हो, मून का डिग्री हो और मून ही लगन में, illegitimate child will produce an illegitimate child. He will either adopt. He himself will not be a legitimate child. He will produce. He will either adopt somebody's child or he will produce somebody's illegitimate child, and yeah, that's the story. Because और अपने husband को छोड़ के भाग जाता है, because that is the story of moon. मून का स्टोरी क्या है? लाइक सॉरी, दूसरे की पत्नी को भगा लेता है, दैट इज द स्टोरी ऑफ मून। मून लगन पे एकदम एग्जैक्टली डिग्री पे हो तो वो क्या करेगा, वो अपने ही लाइक ना टीचर या गुरु या इसके पत्नी को भगा लेता है। तो लाइक यू हैव हर्ड अबाउट लाइक ना बॉस, समबडी हैविंग बॉस रिलेशनशिप, लगन पे मून मिलेगा, वेरी क्लोज डिग्री। द रीजन come down, उसका पूरा जीवन ही मून है। इसीलिए वो ये बात भी है, लगन पे बैठा हुआ ग्रह ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि पूरा फोकस के स्थान पे बैठा हुआ वो प्लैनेट है। ठीक है, तो इस तरीके से ना यू कैन हैव इंक्लिनेशन जो कि तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हारा होमवर्क है, मेगा होमवर्क है ये, एवरी लाइक ना यू विल नीड 12 एक्चुअली एटलीस्ट 12 डेज, ठीक है, टू डिकोड ऑल दिस। बट मैंने तुम्हारे लिए 1-2 कर दिए, Pisces I have done Aries, 2 मैंने कर दिए। वॉच दिस अगेन, go through like the whole recording, understand if any point is missing, और इस तरीके से you can have a points planetary combination, like ना you are for the very first time you are trying to link, तुम राशि को प्लैनेट से लिंक कर रही है। इस तरीके से जो राशि के रिजल्ट तुम्हें प्लैनेट्स में मिल जाएंगे, प्लैनेट्स के रिजल्ट तुम्हें राशि में मिल जाएंगे, जहां पे तुम्हें दोनों मिसिंग पार्ट है ना वो सारा मिल जाए। तो एरीज इज मार्स, सेकेंड हाउस इज मून एंड वीनस, दोनों का कंजंक्शन टाइप का सिनेरियो, वीनस भी लोगे तब भी चलेगा। थर्ड हाउस इज मरकरी, ठीक है, फोर्थ हाउस इज मून, फिफ्थ हाउस इज लियो, सन सॉरी, सिक्स्थ हाउस इज अगेन मरकरी बट हैज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाइक समथिंग पैरेलल। देन वी हैव अ वीनस, seventh house, Mars and Ketu in the 8th house, Jupiter, pure Jupiter in the 9th house, 10th house Saturn Mars का combination, then we have Saturn Rahu का combination in the 11th house, and Jupiter Ketu का combination in the Pisces 12th house। ठीक है, अच्छा में 2 क्वेश्चन हैं। बिल्कुल। एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जैसे मीनाक्षी जी ने पूछा कि आपकी पर्सनालिटी तो चेंज नहीं होती है, बट आपका बिहेवियर और एक्शंस तो चेंज हो सकते हैं ना उस इन्फ्लुएंस में। तो isn't the whole purpose of running a महादशा कि आप अपने उससे हट के वो चीजें सीखिए जो आपके चार्ट में इम्पोर्टेंट है? एक बार फिर से पूछना, मैं समझा नहीं। मतलब ये क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन आपका बिहेवियर या एक्शंस तो थोड़े मतलब अंडर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ना किसी पर्टिकुलर महादशा में। देखो पर्सनालिटी चेंज होता है। हाँ, मतलब पर्सनालिटी भी चेंज होता है। हाँ, क्वेश्चन ये कि एक दशा का मतलब कोई सिग्निफिकेंस ये नहीं है क्या लाइफ में कि आपके चार्ट में वो चीज बैलेंस करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे
मैं बहुत मतलब मेरा मर्क्यूरियल टेंडेंसी है, राइट, क्योंकि मरकरी है लगन पे, जब भी सैटर्न की महादशा चल रही है तो आई एम बीइंग फोर्स्ड कि आप चीजें डिले हो रही हैं इसी को तो कहते हैं कि लाइक ना, अब देखो, मतलब वो मैं मेरा बात सुनो, तुम जेल जाना चाहते हो? नहीं, लेकिन जेल जाते हैं ना लोग। जो जाना चाहता है क्या वही जाता है क्या? जो नहीं जाना चाहता वो भी तो जाता है। दैट इज समथिंग लाइक रनिंग सम अदर पीरियड जो कि तुम्हारे लाइन अलाइन नहीं है तुमसे। यू आर फोर्स टू डू दैट। तुम्हारा टेंडेंसी नहीं है, यू आर फोर्स टू डू दैट इन दैट ड्यूरेशन। हाँ, but isn't the purpose of this to learn something which is not original राइट, your chart? हाँ बिल्कुल Does बिल्कुल। your दैट chart इज be more strong? that is pushing your lagna, that is pushing your lagna to some extent to have some experiences जो कि full fledged, देखो full fledged life है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ, पर्टिकुलरली क्या जो कुंडली होती है ना, वो आपको बांध देती है। इसको ऋणान बंध बोलते हैं। ऋणान बंध बेसिकली इट्स अ कार्मिक लॉक, जिसकी वजह से हो, देख ना, कर्म इज लाइक अ गैस दैट विल फ्यूल योर लाइफ। अब इसी में क्या कर सकते हो, यू कैन बाय मोर गैस and you can spend more gas. Spending is happening no matter how you do it, but you can buy some gas, and buying is through good karma. Okay, so buy some good gas and like fuel your life with that, and buy spending to apne aap hoti rahegi, that is never an issue. Okay, so that is the whole thing. So dasha you are running some great dasha, might be possible that you are running some very bad dasha, but you simultaneously have a good karmic fuel with yourself. So it will happen, you will in the morning, in the daytime you are going to some miseries, so some tough time, but in the nights the friends came and you are partying again. So वो balance out होता है। ठीक है, मे बी लाइक जो टाइम पीरियड में जो रन हो रहा है उसमें आप मिजरीज फील कर रहे हो, ये हो रहा है, बट अल्टीमेटली यू अर्न गुड कार्मिक थिंग्स, योर देन योर चाइल्ड ब्लॉसम्स, योर चाइल्ड कम अप्स एंड सेव्स यू फ्रॉम एवरीथिंग। ठीक है, तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुधर गया। ठीक है, योर चाइल्ड एक्सेल्ड इन सम लाइक ना गुड थिंग्स एंड ऑल दैट हैपेंड। सो देयर इज लाइक ना, कोई भी चीज का लेखा जोखा, ये हिसाब किताब है। हिसाब किताब में कुछ चीजें ऊपर होती हैं, कुछ चीजें नीचे हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बैलेंस शीट ना आती है, उसमें सब आता है। उत्कर्ष, मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि जैसे हम फादर का कर्म देखते हैं, दादा का कर्म देखते हैं, वो तो अभी फिक्स हो गया, वो तो चेंज नहीं हो सकता है, हाँ, है ना? तो चाहे कोई भी हमारी तो दशा वो है। टॉरस और वर्गो बनता है। हाँ? इसीलिए तो वो टॉरस और वर्गो बनता है रे। हम्म सी, टॉरस वर्गो ही तो, टॉरस बोलते हैं ना कि फिक्स है, फिक्स साइन है, वर्गो फिक्स साइन है। हम्म 2 6 10, हाँ, कैप्रिकॉर्न अगेन फिक्स है। हाँ, तो वो इसीलिए मैं बोल रही थी कि ना उस चीज से रिलेटेड जो हमारा, मतलब जो भी हमारे लाइफ में होना है फादर की वजह से या दादाजी की वजह से, तो कोई भी दशा आए वो उस चीज को तो नहीं चेंज कर सकती, वो तो रहेगी फिक्स। राइट, सी, हाँ बिल्कुल। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको ये बोल रही थी, आपने बोला ना कि जैसे जो दशा चल रही है उसके हिसाब से आप चार्ट को घुमा के देख लो, और वो उस हिसाब से, उस लगना के हिसाब से वो रिजल्ट दे देगा, लेकिन ये चीजें तो फिक्स हैं लाइफ में, फिर हमारी कोई भी दशा आए तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये पूछना चाह रही थी। See, the fixed part is कि there are people ना जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है and they still work and don't complain. There are people जो बोल नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, they still work. ठीक है, that is that कि their sixth house is not destroyed and they have this illnesses in their body, but still they are working. There are people जिनके पास resource नहीं था, जीवन में कुछ नहीं था as a resourceful, still they, तो जिन वो पार्ट जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, लाइक आपके लाइक पिता के पास कितना पैसा होगा और कितना लग्जरीज आप एज अ ग्रोइंग अप अटेन करोगे, दैट इज सेकंड। ठीक है, कि वो जरूरतों के लाइक आपके मुंह में चांदी का चम्मच आएगा कि नहीं आएगा एज अ लाइक ना बेबी, और एज अ लाइक अ 18 year old or a 25 year old, unless you get yourself manage yourself, तब तक तुम्हारे हाथ में नहीं है। दैट पार्ट इज देयर, यू वो भोग रहे हो ना, जो चीज नहीं मिली वो तो भोगे ही ना। तुम तो चाहते थे ना कि हम भी तो लग्जरी 5 स्टार होटल में जाके बैठ के खाना खाएं, तुम तो चाहते थे ना कि हमारे फ्रेंड्स जहाँ जा रहे हैं
विदेश घूमने जा रहे हैं, कहीं घूमने, तुम भी तो चाहते हो, तुमने, तुम्हारा भी तो लाइक ना वो हुआ, तुम तो गए छोटी जगह पे या कुछ भी ऐसा, या नहीं मिला तुमको वो चीज, ठीक है, तो वो तो है ना, तो दैट इज अ पार्ट कि वो फ्यूल बर्न हो रहा है, वो कार्मिक फ्यूल जो था उनकी वजह से, किसी और वजह से वो तो बर्न हो गई होगी। नाउ द थिंग इज कि अब तुम क्या करते हो, तो सेकेंड हाउस तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डू यू टेक लाइक ना एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या तुम टेक केयर करते हो अपने जो तुम्हारे साथ काम करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, तुम्हारे लिए कोई काम करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो कि नहीं, या इन जनरल समाज में बहुत सारे लोग हैं, किसी का भी कोई भी बच्चे का ऐसा तुमने अडॉप्ट कर लिया, मान लो किसी बच्चे को, उसका टेक केयर किया नहीं किया, नाउ दैट विल ब्रिंग अ फ्यूल टू योर सेकेंड हाउस, दैट इज द फ्यूल। अब ये कब होगा, अब नाउ व्हाट विल हैपन when you will start getting older, जब तक वो grow up होकर के as a it will benefit you in the same way, ठीक है, फिर वो काम करेगा, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में you hard issues, health issues और something, some litigation, court case कोई लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है ना, सिक्स्थ हाउस में इश्यू होंगे तो हो जाएगा कोर्ट केस, अब फालतू में लड़ रहे हो तुम, टेंशन का काम है तुम्हारा, चाहते नहीं हो जज के सामने प्रेजेंट होना, लेकिन होना पड़ रहा है, तो गैस फ्यूल तो बंद हो गई है, बट थिंग इज की विल यू सर्विस, द क्वेश्चन इज कि तुम जाओगे, सेवा करोगे, खाना बांटोगे उठ करके, द क्वेश्चन इज कि कोई बीमार पड़ेगा तो उसकी सहायता करोगे कि नहीं, दैट इज सिक्स्थ हाउस, किसी को हेल्प करोगे कि नहीं, कोई बुलाएगा, कोई मदद के लिए पुकारेगा तो हेल्प करोगे, दैट इज सिक्स्थ हाउस, दैट इज द न्यू फ्यूल दैट यू कैन बाय, and in that way what will happen, so slowly and slowly you will get reduced of, एक दिन तो खत्म हो जाएगा फ्यूल, that is the whole scenario, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैंने पूछना था, जो आप राहु केतु का बता रहे थे, जैसे कि राहु इज वेयर यू वांट समथिंग एंड केतु इज वेयर यू गिव इट अप, तो सेम उसमें मतलब जहां पे वो प्लेस्ड है उसमें हम हाउस का सिग्निफिकेशन ज्यादा होता है या राशि का? दोनों का, कोई एक कम क्यों होगा? नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग है ना, अब अगर राहु सिक्स्थ हाउस में, इट्स नॉट लाइक somebody is wanting कि मेरे को रोग मिले या शत्रु मिले या कोर्ट केसेस मिले, वो उसका डिजायर वो तो नहीं हो सकता ना कि मुझे इलनेस और कोर्ट केसेस मिले। तो तुम्हें सिर्फ वहीं पे क्यों फोकस है? सिक्स्थ हाउस में सिर्फ वही नहीं आता, सिक्स्थ हाउस इज आल्सो अबाउट सर्विसिंग, सिक्स्थ हाउस इज आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, लाइक छठे घर का सूर्य, क्या उस सर ने बोला था, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, तो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोग निकालना, किसी को क्या डायग्नोसिस करना, छठे घर भाई, शनि चाहिए छठे घर में एज अ कर्म बनाने के लिए, ये छठे घर में प्लैनेट्स चाहिए तुमको किसी का रोग फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, रोग फाइंड आउट करने के लिए, या फिर सी यू हैव गॉट एक्वेरियस, किसी की बैलेंस शीट में कोई करेक्शन करने के लिए, नहीं, मैं अपने उसके लिए तो मैं जैसे ये मैं फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, सोल्यूशन वही नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर लाइक जो भी साइन है उसको जोड़ते जाओ, फाइनेंशियल टॉरस हो जाए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का किसी का, अगर राहु एक्वेरियस में सिक्स्थ हाउस में है तो मेरे हिसाब से उसका सिग्निफिकेंस मैं ये देख रही हूँ कि इसलिए टेंडेंसी है कि पैसे चाहिए, मतलब अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज एग्जैक्टली प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, बीइंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, हर चीज लिख करके टाइमलाइन बनाना, हर कुछ चीजें करना, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा रादर देन कि बस ब्लाइंडली चले जाना। स्पाइसेस में क्या है, स्पाइसेस पर्सन ब्लाइंडली, भक्ति नहीं समझ में आएगी तुम्हें, क्योंकि स्पाइसेस इज भक्ति, और राहु इल्यूजन भी तो होता है, तो फिर वो कैसे कनेक्ट होएगा इससे? आई हैवंट यूज्ड इट एवर, मैंने कभी इल्यूजन को यूज नहीं किया है एज अ, ये सब शब्द हैं जो कि लाइक ना इंडस्ट्री में चलता है, मैं शब्दों पे ज्यादा जाता नहीं, मेरे को फंक्शनैलिटी बताओ कि काम कैसे करते हैं, दैट इज माय होल एजेंडा, ठीक है। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।